हिलना मत। कंपास खजाने की जगह दिखा रहा है, ठीक यहीं। चलो। इस उजाड़ जगह में खजाना कहाँ से आएगा? बकवास बंद करो। कंपास कभी गलत नहीं हो सकता। हमने दुनिया को हिला देने वाला खजाना खोद लिया है दोस्तों। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। यही जगह है, खोदो। ये वही पौराणिक दुनिया को हिला देने वाला खजाना है। हाथ। यह मिट्टी बहुत ही ढीली है। जरूर इसे दबे हुए एक दिन से भी कम समय हुआ होगा। आओ मदद करो। शियाह, लगता है उसका हाथ हिल रहा है। ये आवाज तो प्राचीन दिव्य हथियार वानवू चौबाई जी की है। ये दुनिया की हर चीज को खजाने में बदल सकता है। खाइथियांफू स्वर्ग और पृथ्वी को खोल सकता है और सब कुछ साफ कर सकता है। गड़बड़ हो गई, हमारा मरना तय है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम्हारे खून ने वानवू चाओ पाई क्यूई को जगा दिया है और उसके साथ एक अनुबंध कर लिया है। अब से तुम ही उसके मालिक हो। अब मेरे पास वानवू चाओ पाई क्यूई है। मैं ही सबका स्वामी हूँ। चाओ लियांग, जांग मेंगजिए, तुमने मुझे जिंदा दफनाने की हिम्मत कैसे की? मैंगजिए, मैं सचमुच कितना खुश हूँ। सोंगजिन, मैं सच में बहुत प्रभावित हुई हूँ। यह साबित करने के लिए काफी है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। ये मेरे लिए तुम्हारा सबसे अच्छा शादी का तोहफा है। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। अरे, ये बेहोशी की दवा मुझ पर क्यों असर नहीं कर रही है? मैं अभी भी आवाजें कैसे सुन सकता हूँ? झाओ लियांग, तुम किसे बेबी कह रहे हो? यह बेहोशी की दवा अभी अभी तो लगाई गई है। क्या ये मैंगजिए है? मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। सोंगजिन, तुम क्या कर रहे हो? मर गया तो भी ठीक ही है। वैसे भी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई खाली जगह ढूंढो और इसे वहीं दफना दो। अरे वाह, चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई। मैंगजिए की जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दो। मुझे नहीं लगा था कि मैं सोंगजिन मौत के मुंह से बच निकलने के बाद यह सब कुछ निकालने वाला कार्ड भी हासिल कर लूंगा। मैं अब जैसे को तैसा करूंगा और जो कुछ खोया है वह सब वापस ले लूंगा। क्या जांग मेंगजिए, तुम नीच औरत! मैं सोंगजिन, तुम्हें मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अभी कल ही मुझसे शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया था और आज ही तुम इसके साथ हो गई। तुम वास्तव में बेशर्म नीच औरत हो। क्या तुमने मेरे साथ सही किया? यह कचरा जिसमें कोई हीरा भी नहीं है तुम्हारी तरह सस्ता है। ये लो, इसे अभी वापस ले लो। तुम कितनी लालची औरत हो। आज मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। पूर्वी जिनवंश का लंगेवांग परिवार की अंगूठी, कीमत है 50 लाख रुपए। जांग मेंगजिए,
अपनी ये चीजें कुत्ते वाली आंखें खोल कर देखो। ये मेरे पास है जिसकी कीमत करोड़ों है। वज्र मुद्रिका। बकवास। तुम जैसे गरीब के बस की बात नहीं है वज्र मुद्रिका का मालिक होना। सोमजिन, यहाँ पर अपनी औकात से बढ़ाकर बातें मत करो। जल्दी से अपनी उस टूटी फूटी अंगूठी को उठा लो और अपने चूहे के दिल में वापस जाओ। युवक, क्या तुम जानते हो वज्र मुद्रिका क्या है? वज्र मुद्रिका सबसे पहले पूर्वी जिन वंश में दिखाई दी थी, जो आज से 1700 साल पहले की बात है। इसके ऊपर लगे हीरे की चमक से इतिहास की कहानी देखी जा सकती है। मैं तुम्हारे कपड़े देख रहा हूँ। तुम वज्र मुद्रिका जैसा कीमती खजाना कैसे निकाल सकते हो? अरे यह तो जांगबाओ मंडप के दिलावान है। आप मेरे पास अचानक आए हैं, क्या काम है मुझे बताएं। यह बूढ़ा आदमी बस गुजर रहा था और गठिया की दवा की 2 खुराक लेने आया था। इस लड़के को वज्र मुद्रिका के बारे में डींग मारते सुना। मुझसे यह और सुना नहीं गया, इसलिए बस 2 बातें कहने आ गया। सोमजिन, तुम आज मुसीबत मोल ले चुके हो। जल्दी दफा हो जाओ। क्या ये वानवू चौपाई सच में नकली है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? अरे ये तो सच में एक वज्र मुद्रिका है। क्या? हाँ, यह वास्तव में पूर्वी चिन वंश का लंगेवांग परिवार की वज्र मुद्रिका है। 6 राजवंशों के रईसों के बीच चांदी और सोने की अंगूठियां मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस वज्र मुद्रिका जैसी कोई दूसरी नहीं है जिसने हजारों सालों को चकाचौंध किया हो। यह दुनिया में अकेली है। क्या ऐसा है? इस तरह की अद्वितीय कीमती अंगूठियां मेरे पास और भी बहुत सारी हैं। यह असंभव है। तुम एक गरीब इंसान इतना महंगा खजाना भला कैसे रख सकते हो? लीलावान, क्या तुम गलत फहमी में हो? यह लड़का एक खतिया हारा हुआ आदमी है। यह निश्चित रूप से नकली है। 2 बाहरी लोग मुझे चुनौती देने की तुम्हारी क्या औकात है? यह महान मित्र बहुत गुणी है। आज रात 7 बजे मेरे जांगबाओ मंडप में कलाकृति मूल्यांकन सभा है। आपकी उपस्थिति से हमें बहुत खुशी होगी। लीलावान, वैसे तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी मूल्यांकन सभा में भाग लेने की, लेकिन मैं इस कुत्ते और कुतिया को देखता हूँ। इतना घमंड, मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, तुम सच में विनाश देखे बिना नहीं मानोगे। छोटे लोग, आज रात हम देखेंगे तुम कैसे दावत में खुद को शर्मिंदा करते हो। एक शॉवर लेते हैं, कुछ स्मार्ट कपड़े बदलते हैं और मूल्यांकन सभा में जाते हैं। आज रात निश्चित रूप से अच्छी तरह से इस कुत्ते और कुतिया को सबक सिखाना है। पानी क्यों बंद हो गया? अरे बाबू झूठो, तुम सही समय पर आई हो। पानी फिर से क्यों बंद हो गया? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ पानी बंद कर दूंगी। अरे कितनी गरीबी वाली शक्ल है। क्या तुम्हें पहले से पता था कि चांग मैगजीन ये धोखा दे रही है? जानकर भी क्या कर लोगे? तुम गरीब हारे हुए चाटुकार। तुम खुद को आईने में भी देखते नहीं। तुम्हारी शक्ल कुत्ते जैसी है। क्या तुम आदमी बनने के भी लायक हो? क्या मैं आदमी बनने के लायक नहीं हूँ? तुम तो औरत बनने के भी लायक नहीं हो। बुढ़ापे की निशानी, झगड़ालू औरत। हाँ, मैं बुढ़ापे की निशानी हूँ। फिर भी तुम्हें इस निकम्मे को पसंद नहीं करती। तुम मुझे पसंद नहीं करती? थोड़ी देर में मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम मेरे सामने घुटने टेको। इंटरनेट पर सबसे चर्चित साइबर फैंटम सिटी का लिमिटेड एडिशन सूफे स्किन, जो मोहक है और सबका मन मोह लेती है, यह अब दुर्लभ हो चुकी है और इसकी कीमत 3 करोड़ है। अरे मैं हूँ। अरे मैं एक खूबसूरत लड़की बन गई। यह तो बस एक स्किन ट्रायल कार्ड है जो मैंने तुम्हें दिया है। अगर तुमने मुझे फिर से नाराज करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हें वापस उस बूढ़ी और बदसूरत मकान मालकी में बदल दूंगी। क्या तुम पूरी तरह से अंधी हो गई हो? क्या हो यो? तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, लेकिन तुम्हें वे 20 लाख क्यों याद नहीं है जो तुमने मुझसे उधार लिए थे? 20 लाख? मैंने तो सिर्फ 5,000 उधार लिए थे। मुझसे यह सब बकवास मत करो। तुमने जो उधार लिया है वह बहुत ज्यादा ब्याज वाला ऋण है। मेरे सामने नाटक मत करो। अगर आज तुम ये वापस नहीं चुका पाई तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अरे रुको रुको रुको, मैं जरूर चुका दूंगी, मैं चुका दूंगी, लेकिन पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इस 20 लाख को चुकाने के बाद तुम्हें और तुम सभी को घुटनों पर बैठकर मुझे दादाजी कहना होगा। मक्का की सोने की ईंट, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक सोने की सिल्लियों से काटी गई है, 100% शुद्ध है। लगभग 40 लाख रुपए कीमत है। यह 40 लाख रुपए तुम्हारे लिए।
ये सोने की ईंट, ये सच में सोने की ईंट है। सोंगजिन, एक सोने की ईंट हम कुछ लोगों में ये कैसे बांटेंगे? नहीं, तुम्हारा कर्ज चुकाने को भी काफी नहीं है। काफी नहीं है। क्या यह काफी है? ओह मेरे मालिक, ये सच में सोना है। सोना मेरे चेहरे पर आकर गिरा। धन्यवाद मेरे मालिक, अब पर मारो। ठीक है, आज मैं जिसे मारूंगा वह उसी का हो जाएगा। सोंगे, मुझे भी मारो, मैं भी आपका पोता बन सकता हूँ। सोंगे, मुझे मारो। ओह, बस करो। आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। किसी और दिन जब तुम कभी हाथ आजमाना चाहोगे तो हम जारी रखेंगे। अरे क्या ये मेरा मरा हुआ चापलूस नहीं है? तुम वाकई में कितने बेशर्म हो। तुम सच में यहाँ आ गए। सोंगजिन, यह एक प्राचीन वस्तुओं की सराहना का भोज है। यह कचरा स्थानांतरण केंद्र नहीं है। यहाँ पर खड़े होकर खुद को शर्मिंदा करना सिर्फ यहाँ की हवा को प्रदूषित करेगा। यह वह जगह है जहाँ समाज के उच्च वर्ग के लोग आते हैं और तुम जैसे गरीब भिखमंगे को इससे जुड़ने की अनुमति नहीं है। जल्दी से दफा हो जाओ। सुना तुमने, मरे हुए चापलूस, दफा हो जाओ। हाँ, हम मेरे प्यारे से छोटे दोस्त, तुम आखिरकार आ गए। अब हमारी कलाकृति मूल्यांकन सभा शुरू हो सकती है। जल्दी से अपनी वह वज्र की अंगूठी बाहर निकालो। यह निश्चित रूप से इस नीलामी का सबसे चमकदार खजाना जरूर होगी। वज्र की अंगूठी मैं नहीं लाया, लेकिन इस बार मैं अपने साथ एक और भी कीमती अद्वितीय खजाना लाया हूँ। सोंगजिन, यह तुम्हारा सुनहरा दाहिना हाथ सिर्फ हस्तमैथुन करने के अलावा और क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी रफ्तार बेजोड़ होगी, है ना? जल्दी से क्यों नहीं उस गंदे दाहिने हाथ को नीचे कर लेते हो। तुमने तो हमारी आंखें गंदी कर दी। क्योंकि यह खजाना मूल्यांकन का समारोह है तो मैं मूल्यांकन के लिए ही आया हूँ। इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। हे भगवान, ये तो सच में युद्ध देवता शियांग यू का वंशज है। खजाना मूल्यांकन सभा की पहली बेशकीमती वस्तु, युद्ध देवता शियांग नान। बिल्कुल सही, ये छोटा नायक ठीक वही है जिससे मैं 20 साल पहले अचानक मिला था, जिसमें शियांग यू के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा है। शियांग यू का पूरा जीवन अपनी कोई सीधी वंश परंपरा नहीं थी। इतनी महान वंशावली, भले ही रक्त थोड़ा कमजोर हो, फिर भी वह असाधारण प्रतिभा है। अगर मैं इसमें गलत नहीं हूँ तो इस छोटे भाई की उपस्थिति की फीस निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम है। कम से कम 9 अंकों से ऊपर होगी। युद्ध देवता शियांग यू, आज उन्हें देखकर जीवन सफल हो गया। आज भी सिर्फ शियांग यू को ही याद किया जाता है, लेकिन जियांगदू को पार करने से इनकार किया जा सकता। छी, तुम गरीब भिखारी किस मुंह से यहाँ खड़े हो? क्या तुम इसके बिल्कुल भी लायक हो? इस करोड़पति शियांग नान ने तुम्हारी बेकार आंखों को खोल दिया है। तुम्हारा जीवन अब पूरा हो गया है। जल्दी से दफा क्यों नहीं हो जाते? सिर्फ करोड़ की बात है, सिर्फ अरबों की बात है। हे छोटे दोस्त, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? युद्ध के देवता शियांग यू के बहुमूल्य मूल्य से भी बेशक है। क्या है? ओए जंगली कुत्ते, तुम जल्दी चुप हो जाओ। यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम शेखी बखारो। दफा हो यहाँ से। किसने कहा कि मैं शेखी बखार रहा हूँ? शियांग नान कौन होता है? अरे ओ बदमाश, तुम क्या करने वाले हो? तुमने शियांग नान के कूल्हे को छूने की हिम्मत कैसे की? अरे वो आवारा कुत्ते, ये प्राचीन युद्ध देवता के वंशज है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? कहीं हमें भी मत फंसा देना। तुम सचमुच बहुत बड़े गुस्ताख हो। इतनी मनमानी कर रहे हो। अरे वाह, हाँ छू लिया तो छू लिया, क्या हो गया? तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे कूल्हे को छूने की हिम्मत की। क्या मैं इस बहादुर से पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा वंश क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। ओ डिलीवरी बॉय, क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम इच्छा है? मुझे लगता है
अंतिम इच्छा रखने की जरूरत तुम्हें है। बस जरा इंतजार करो, मैं ये खजाना निकालूंगा जो तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और दादाजी कहने पर मजबूर कर डालेगा। सोंगजिन, ओ आवारा कुत्ते, तुम यकीनन पागल हो गए हो। तुम शियांग नान को तुम्हें दादाजी कहने और घुटने टेकने को कह रहे हो। पागल, पूरी तरह से पागल। ओ पागल कुत्ते, सच में अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। जाओ और युद्ध देवता के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। आखिर कौन घुटने टेकेगा? बस थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। यह रहा। ये कैसी अजीब और मनहूस चीज है। ये हमारा मूल्यांककों का भोज है, कचरा इकट्ठा करने की जगह नहीं है। मुझे लगता है वह पूरी तरह से पागल हो चुका है। आप सब मेरे साथ आइए और इसे बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकलो। जहाँ तक मुझे लगता है इस दर्पण में कुछ भी तो नहीं खास नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक महान युद्ध देवता के वंशज को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। शियांग नान, जल्दी हमारी मदद करो और इस बेवकूफ आदमी को सबक सिखाओ। जी हाँ, आप तो शियांग यू के वंशज हैं। इसे कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम कौन हो? मेरे बहुत कम बच्चे थे, मेरे पारिवारिक रिश्ते बहुत कम थे। लगता नहीं कि मेरा कोई वंशज है। शियांग परिवार का 91वां वंशज, बुजुर्ग दादाजी को प्रणाम। ये एक नाखलफ वंशज है। मैंने शियांग यू ने जिंदगी भर की महानता क्या इसीलिए पाई कि तुम किसी वस्तु की तरह लोगों के मनोरंजन की वस्तु बनो। शियांग नान को अपनी बड़ी गलती का एहसास है। मैं बुजुर्ग दादाजी से माफी की भीख मांगता हूँ। शियांग नान को अपनी बड़ी गलती का एहसास है। मैं बुजुर्ग दादाजी से माफी की भीख मांगता हूँ। फौरन इस जगह से चले जाओ और अब से एक अच्छा इंसान बनो। मैं बुजुर्ग दादाजी की शिक्षाओं का पूरा पालन करूंगा। बुजुर्ग दादाजी को विदा। मैं पहले चलता हूँ। तुम दोनों दुष्ट स्त्री पुरुष, और क्या सलाह देना चाहते हो? ओ जंगली कुत्ते, तुमने कौन सा जादू इस्तेमाल किया कि पुराने युद्ध देवता के वंशज को तुम्हारे सामने सिर झुकाना पड़ा और तुम्हें बुजुर्ग दादाजी कहना पड़ा? तुम्हारी मौत भी सस्ती है। सोंगजिन, तुम इतने इतरा क्यों रहे हो? जब मेरे बड़े भाई आएंगे तो देखता हूँ कि तुम कितना उछल सकते हो। तुम्हारा बड़ा भाई कौन सी तोप है? उसका बड़ा भाई मैं हूँ। अरे वाह बड़े भाई, आप आखिरकार आ ही गए। तुम सोंगजिन हो? बिल्कुल, मैं सोंगजिन हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? सोंगजिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम्हारा खेल खत्म। क्या तुम झाओ दागे को जानते हो कि उनकी क्या पहचान है? जरा देखो तो अपना यह गरीबी भरा हुलिया। तुम्हारे लिए झाओ दागे की पहचान का इस्तेमाल करना यह खुद को छोटा साबित करने जैसा है। पहचान? कौन सी पहचान? सुनोगे तो डर के मारे मर जाओगे। मशहूर गु परिवार को तो जानते ही होगे। क्या मुझे पता होना चाहिए? जो गु परिवार को भी नहीं जानता वह तो बस एक आवारा कुत्ता है। मेरे बड़े भाई तुम्हें ऐसे मसल कर रख देंगे जैसे किसी चींटी को मसलना आसान होता है। क्या यह लॉन्ग गु के 5 सबसे बड़े संग्रहकर्ता परिवारों में से शीर्ष, क्या वह गु परिवार की बात है? सही कहा, गु परिवार लॉन्ग गु के प्राचीन वस्तुओं के जगत का प्रमुख है और मैं झाओ बाओ शिंग गु परिवार का सीधा वंशज हूँ। सच में आप तो बहुत होनहार नौजवान हैं। इतनी कम उम्र में गु परिवार का अनुग्रह प्राप्त कर लिया। सोंगजिन, आज मैं तुमसे मिलता हूँ, देखता हूँ कि तुम में कितना दम है। जरूर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह तथाकथित गु परिवार का सीधा शिष्य क्या कर सकता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सामान उठाकर मेरे पास लाओ। ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्षमता है उसे दिखाओ, मुझे देखने दो कि तुम कौन सी हस्ती हो। एरलांगशेन, यह एरलांगशेन की मूर्ति संगमरमर के एक ही टुकड़े से तराशी गई है, जिसकी सतह पर गिल्ट का काम किया गया है। कारीगरी शानदार है, यह जीवंत लगती है, इसे बेजोड़ कहा जा सकता है। अगर मैंने सही पहचान की है तो इस मूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा है, कम से कम 3 करोड़। सही कहा आपने, संगमरमर वास्तव में लॉन्ग गुओ का गौरव है। सिर्फ नाखून के आकार का एक टुकड़ा भी कम से कम 10,000 का होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी। यह नक्काशी इतनी जीवंत है
यह निश्चित रूप से किसी महान मास्टरपीस कलाकार के हाथ की बनी होगी। यह अनमोल है, यह सचमुच अनमोल है। यह एरलांग शेन की मूर्ति, कहा जाता है कि यह लॉन गुओ की पहली नक्काशी है। लॉन गुओ की पहली नक्काशी? मुझे तो यह कुछ खास नहीं लगी। यह बस नाम की ही प्रसिद्धि है। बस नाम की? सोंगजिन, मैं तुम्हें बता दूं, यह एरलांग शेन की मूर्ति, इसकी नक्काशी और इसके महत्व को हटा दें तब भी यह एक बेशकीमती खजाना है। तुम दुनिया न देखने वाले एक गंवार हो। क्या तुम जानते हो संगमरमर क्या होता है? क्या तुमने इसे कभी देखा भी है? यह एरलांग शेन की मूर्ति तुम्हारी इस सड़ी हुई जान से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या तुम सब वास्तव में कुएं के मेंढक हो? अगर मैं कहूं कि मैं एरलांग शेन की मूर्ति से ज्यादा कीमती चीज निकाल सकता हूं? ये सरासर बकवास है। हंसी आ रही है। तुम एक तुच्छ डिलीवरी बॉय हो। तुम कौन सा अनमोल खजाना निकाल सकते हो? अपना डिलीवरी पार्सल? आज मुझे समझ आया कि लोगों को नीचा देखना किसे कहते हैं। बकवास बंद करो सोंगजिन। अगर आज तुम कुछ निकाल सकते हो तो निकालो, वरना दफा हो जाओ। खाली हाथ और यह नाटक कर रहे हो। क्या तुम अपनी पैंट की जेब के अंदर से कोई मूर्ति निकालने वाले हो? कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी अपना खजाना बाहर निकालता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? तुम पागल कुत्ते! तुमने एरलांग शेन की मूर्ति कैसे तोड़ दी? ये वास्तव में 3 करोड़ की एक बहुत कीमती चीज है। तुम्हारी 10 जाने भी इसे चुका नहीं पाएंगी। मेरे इतने कीमती खजाने को तोड़ने की हिम्मत आखिर हुई कैसे? सोंगजिन, तुम आज जिंदा इस बैंक्वेट हॉल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ओह, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे एक ऐसी चीज निकालने दो जो इससे भी ज्यादा कीमती है, और फिर मैं आप लोगों को मुआवजा दे दूंगा, है ना? ये असली खजाना है। कीमती तो यह हानबायू है, न कि इसके अंदर छिपी हुई दिव्य आंख। वह मुहावरा क्या था जो मैं ढूंढ रहा हूँ? नकली को असली बताकर बेचना। यह दिव्य आंख तो उस खजाने में छिपा हुआ पत्थर है, जिसे कैट आई स्टोन भी कहते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है। जब मौत सिर पर है, तब भी एक बेकार पत्थर से हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर रहा है। बकवास बंद करो। मैं अभी तुम्हारी इस घटिया जान को ही मुआवजे के रूप में लूंगा। यह प्राचीन दिव्य पत्थर है जो 5 रंगों की रोशनी उत्सर्जित कर सकता है। इसकी कीमत अनमोल है। सोंगजिन, क्या तुम हम सभी को पूरी तरह से मूर्ख समझ रहे हो? तुम्हारे हाथ में ये छोटा सा घटिया पत्थर, क्या इसकी कीमत 3 करोड़ हो सकती है? 3 रुपए हो तो भी बहुत है। ओह, माफ करना, मैंने अभी गलती कर दी थी। अब आप लोग फिर से ध्यान से देखिए। तेज रोशनी के नीचे असली रूप दिखता है। कहीं यह वह पौराणिक नुवा पाथर तो नहीं है? नुवा पाथर? ये नुवा पत्थर क्या होता है? आप दोनों को इस बारे में न पता होना स्वाभाविक है। यह नुवा पत्थर, यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई कलाकृति नहीं है, न ही कोई प्राचीन वस्तु है। यह केवल एक दुनिया में अकेली विशिष्ट शिला है। अद्वितीय नुवा पत्थर, यह वह सामग्री है जिसे देवी नुवा ने आकाश की मरम्मत के लिए उपयोग किया था। यह न तो पूरी तरह जेड है, न ही पूरी तरह पत्थर, परंतु एक अजीब और गरीब शिला है। जब उन्होंने आकाश को ठीक किया था तो यह एक टुकड़ा बच गया था जो आज तक मौजूद है। इसलिए यह इस दुनिया का एकमात्र अद्वितीय, असली और प्रामाणिक स्वर्गीय मोती तियांजू है। यह असंभव है। वह केवल एक तुच्छ डिलीवरी बॉय है। वह इतनी कीमती वस्तु, बेहद कीमती वस्तु कैसे ला सकता है? यह स्पष्ट रूप से एक साधारण मछली की आंख जैसा पत्थर है। जो मछली की आंख और स्वर्गीय मोती तियांजू में फर्क नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम सच में अदूरदर्शी हो और घमंडी हो। तुम कौन होते हो? तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, इस क्षेत्र में मैं जो कहूंगा ये वही है, इसे वही होना होगा।
भले ही ये सच में स्वर्गीय मोती तियांजू हो, अगर मैंने इसे गंदगी कह दिया तो ये गंदगी ही है। स्वर्गीय मोती तियांजू, तू, मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हें खत्म करवाता हूँ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह जाने माने गु परिवार का सीधा शिष्य ये तो केवल एक अहंकार भरा गुंडा होगा। तो फिर इस गु परिवार में क्या बचा है शर्म करने को? संग्रह जगत में सर्वोच्च स्थान पर रहने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? यह एक कला मूल्यांकन समारोह है। क्या तुम समस्या को हिंसा से सुलझाना चाहते हो? ज्वेलरी मूल्यांकन पार्टी का मकसद यह है कि हम एक दूसरे से सीखें और दोस्ताना तरीके से बातचीत करें। आप लोग जिस तरह से उनका अपमान कर रहे हैं यह नियम के खिलाफ है और आप लोग उसे मारना भी चाहते थे। छोटी लड़की, तुम गलत जगह आ गई हो, है ना? तुम्हें बगल वाले किशोर मूर्ति ड्रामा हॉल में जाना चाहिए था, हमारे मूल्यांकन हॉल में नहीं। तुम दिखने में तो काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुम सोंगजिन का पक्ष ले रही हो। ओह, तुम उसकी रखैल हो, है ना? तुम बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम उसकी रखैल हो। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं उस चीज का पक्ष ले रही हूँ जो इस हॉल में व्यवस्था है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये सोंग शियानशेंग एक अद्भुत कलेक्टर है और आप लोग उन्हें इस तरह धमका रहे हैं। लड़की, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। अपने लिए कोई परेशानी खड़ी मत करो। यह बेशर्म कमीनी औरत है। हे सोंगजिन, तो तुम पहले से ही इस कमीनी औरत के साथ संबंध बना चुके थे। और तुम मुझे धोखा देने के लिए उल्टे चोर कोतवाल को डांटे थे। अरे हाँ, यह सच में दिखाता है कि एक ही बिस्तर में दो अलग तरह के लोग नहीं सोते हैं। इस छोटी कमीनी की शक्ल तो देखो, साफ पता चलता है कि यह पुरुषों को लुभाने वाली चुड़ैल है। तुम पूरी तरह से तर्कहीन बातें कर रही हो। छोटी सुंदरता, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम कैसे इस तरह के घटिया डिलीवरी वाले आदमी के साथ हो सकती हो? ये सचमुच ऐसा है जैसे एक खूबसूरत फूल को गोबर पर लगा दिया गया हो। इससे बेहतर है मेरे साथ आओ और बुराई छोड़कर अच्छाई अपना लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम बदतमीज! मेरा इस समारोह में आना यह दर्शाता है कि मैं सिर्फ एक शोपीस मात्र नहीं हूँ। मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरी क्षमताएं हैं। यह एक मूल्यांकन समारोह है। स्वाभाविक रूप से जिसका कीमती सामान बेहतर है वह स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। अगर तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें तुच्छ समझें तो अपनी योग्यताएं सामने लाओ। ठीक है, किसी को बुलाओ और मेरी संग्रह की वस्तु यहाँ लाओ। क्या कोई इस प्राचीन तलवार को पहचानता है? यह देखा जा सकता है कि यह तलवार बहुत पुरानी है। इसका डिजाइन प्राचीन है और यह एक अच्छी तलवार है, लेकिन यह तलवार किस चीज के लिए मशहूर है यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इस प्राचीन तलवार के पैटर्न और शैली को देखते हुए मेरा अनुमान है कि यह प्राचीन तलवार कम से कम 3 राज्यों से पहले की है और यह ज्यादा से ज्यादा युद्धरत राज्यों के समय की हो सकती है। इस तलवार में ब्लेड के अलावा मूठ और म्यान सभी 1000 साल पुराने काले लोहे से बने हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे जंग का एक निशान भी नहीं दिख रहा है। इस खजाना मूल्यांकन सम्मेलन ने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी हैं। इतने सालों में यह पहली बार है जब मैंने एक ही दिन में इतने सारे दिव्य हथियार देखे हैं। यह युवती वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। अरे यार बूढ़े आदमी, क्या तुम यहाँ पर सस्पेंस बनाना बंद कर सकते हो? ये आखिर कौन सी चीज है जिस पर तुम सब इतना आश्चर्य कर रहे हो? यह छिनवांग की तलवार है जिसे झोलू नाम से पुकारा जाता है। आप सही कह रहे हैं। यह तलवार वह तलवार है जिसका इस्तेमाल पुराने छिनवांग ने अपने पूरे साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए किया था, जिसके आगे कोई नहीं टिक पाया। पुराने छिनवांग ने इसे छोटे छिनवांग को दिया था जो बाद में शी बने। ये शी की व्यक्तिगत तलवार है। ये एक वास्तविक शाही खजाना है। ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है। ये सब कुछ निकालने वाला कार्ड उपकरण वास्तव में कमाल है। कैसा रहा? अब क्या मुझ में इतनी योग्यता है कि मैं इस खजाने की दावत में बोल सकूं? सिर्फ इस झुलू के दम पर। इस तलवार की कारीगरी और सामग्री दुनिया में दुर्लभ है। साथ ही इसकी लंबी आयु और असाधारण उत्पत्ति है। यह उस एरलांगशेन मूर्ति से 100 गुना बेहतर है। यह तो उस नुवा पत्थर से भी किसी भी तरह कम नहीं है।
इस तलवार का मूल्य अमूल्य है। शुरुआती कीमत 300 मिलियन 30 करोड़ है। यह कैसे हो सकता है? तुम एक मामूली महिला होकर तुम्हारे पास ऐसी अनमोल चीज कैसे हो सकती है? यह जुलू तलवार स्पष्ट रूप से तुम साफ तौर पर मेरे हाथ में है। तुम कौन हो आखिर? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, जरूरी ये है कि मैं जीत गई। क्या अब आप जरा भी शांत मन से मेरी बात सुन सकते हैं? मैं फिर से दोहराती हूँ, इस खजाने की दावत का उद्देश्य आपस में सीखना और दोस्ताना तरीके से बातचीत करना भी है। मैं देखता हूँ कि तुम रूपवान हो, बहुत कुछ जानती हो और तुम्हारी दौलत भी अथाह है, लेकिन तुम हर जगह इस निकम्मे का पक्ष ले रही हो। लगता है तुम और यह निकम्मा जरूर किसी संबंध में हो। मैंने कहा था इस खजाने की दावत में मारपीट की अनुमति नहीं है। सोमजिन, तुम निकम्मे हो, डरपोक हो, तुम हमेशा महिलाओं के पीछे छिपते हो। तुम किस तरह के आदमी हो? पहले अगर मुझे पता होता तो मुझे तुम्हें नपुंसक ही बना देना चाहिए था, तुम्हें हिजड़ा बना देना चाहिए था। लड़की, बस बहुत हो गया। तुम्हारी इस हिम्मत के लिए धन्यवाद। मैं तुम तीनों ने बार बार मुझे निशाना बनाया है, मुझे अपमानित किया है। तो यह इसलिए है क्योंकि हमारे बीच निजी दुश्मनी है। शत्रु आए तो मैं उनसे निपट लूंगा, बाढ़ आए तो मैं बांध बना लूंगा। मैं स्वाभाविक रूप से तुम लोगों को मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करवाऊंगा, लेकिन तुम लोग एक लड़की पर बेवजह आरोप लगा रहे हो, उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हो। यह वाकई बहुत शर्मनाक है। मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोंगजिन, तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम कब्र से बाहर निकले तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो। अब तो तुम बिल्कुल अनर्गल बातें कर रहे हो। क्या तुम हमें अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करवाना चाहते हो? हाय, यह सच में बेहद हास्यास्पद है। छी! सोमजिन, क्या तुम भूल गए कि तुम पहले मेरे कितने चापलूस थे? तुम तो मेरी उंगलियों को चाटने के भी लायक नहीं हो। अब तुमने खुद को साबित करना सीख लिया है क्या? क्या यह किसी संकट में फंसी सुंदर लड़की को बचाने जैसा है? किसी संकट में फंसी सुंदर लड़की को बचाने से पहले ये भी तो देखो कि तुम इस लायक हो भी या नहीं। अरे, यह बूढ़ा व्यक्ति निष्पक्ष बात कहना चाहता है। सबसे पहले तुमने ही उस आदमी की एयरलांगशेन मूर्ति तोड़ी थी। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए क्या तुम्हें कोई कीमती चीज नहीं निकालनी चाहिए ताकि सभी लोग तुम्हारे आगे झुक जाएं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह जुलू वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन मेरे विचार से यह इस बैंक्वेट में पहला पुरस्कार जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या? लेकिन इस खजाना मूल्यांकन बैंक्वेट में कोई अन्य प्रदर्शनी वस्तु नहीं है। और क्या है जो मेरे इस जुलू से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है? मैं उसे प्रदर्शित करूंगा और फिर तुम्हें भेंट करूंगा, तुम्हारे प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। मुझे बस यही लगा कि वे बहुत तर्कहीन थे, लेकिन तुमने अभी जो किया वह वास्तव में बहुत अद्भुत है। शर्म रहित आदमी, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए जगह तो देख ले। मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से हार मान चुके हो। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? बस मुझे शियाओटिंग कहो। शियाओटिंग, क्या आप मुझे जुलू इस्तेमाल करने देंगी? मैं दे तो सकती हूँ, लेकिन आप मेरे इस जुलू का क्या करेंगी? इस जुलू का आपकी उस भेंट से क्या संबंध है जिसे आप पेश करने वाली हैं? आपको अभी पता चल जाएगा। मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। तुमने आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरी जुलू को तोड़ दिया। यह तो प्राचीन काल की मशहूर तलवार जुलू है। तुमने इसे नष्ट कर दिया। तुम सच में मौत के लायक हो। तुम सोंगजिन, मैंने तुम पर भरोसा करके जुलू तुम्हें दी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। अरे शियाओटिंग, तुम परेशान मत हो। सोंगजिन, तुम औरतों की चीजें भी छीन रहे हो। तुम वाकई में बहुत घटिया हो। मुझे लगता है तुम बेबस हो चुके हो। सही ढंग से घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, ऐ मरे हुए कुत्ते। मुझे लगा था कि तुम में सच में कुछ काबिलियत है, अब लगता है तुम कुछ खास नहीं हो। तुम्हें लगा कि तुम इस प्राचीन मशहूर तलवार जुलू को तोड़ दोगे तो क्या तुम्हारी भेंट पहले स्थान पर आ जाएगी? मैं तुम्हें बता दूं, सोचना भी मत, जनता की आंखें खुली है। इस मामले में तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। हाँ, एक जवाब देना होगा। आप लोग बताओ, है ना? जवाब दो। शियाओटिंग, मैंने कहा था कि मैं एक बेहतर तलवार दूंगा जो हमारी भेंट होगी। भले ही यह जुलू अच्छी है, लेकिन बस इस स्तर की पुरावस्तु तुम्हारे लायक नहीं है। सोंगजिन, तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जुलू से भी ज्यादा कीमती चीजें बस कहने से ही नहीं निकाली जा सकती।
छोड़ो उस जुलू तलवार को। मैं लोगों को पहचानने की अपनी गलती का नतीजा मानती हूँ। शियाओटिंग, मुझ पर भरोसा करो। जो वादा मैंने सोंगजिन ने किया है वह मैं जरूर पूरा करूंगा। सोंगजिन, तुम आज भी पहले जैसे ही हो, अपने झूठे सम्मान के लिए कष्ट उठा रहे हो। जब यह तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई है तो तुम्हारे लिए इसे ठीक करना किसी भी कीमत पर असंभव है। अरे हाँ, कुछ लोग लड़की पटाना है लेकिन अपनी औकात नहीं तोलते हैं। अब अच्छा हुआ ये सच में सब पर हंसी का पात्र बन गया है। हा 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 हा। सोंगजिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी चादर से बाहर पैर मत फैलाओ। आज की ये बात ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। तुम्हें सबके सामने घुटनों पर बैठना होगा और सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। गलती मानना ठीक है, लेकिन सिर झुकाना छोड़ दो। सार्वभौमिक ड्राकार्ड, इसे सर्वोच्च खजाने में उन्नत कर दो। तलवार की आभा शुद्ध है, तेज और शक्तिशाली। ये तो तलवारों की रानी जैसी दिखती है। ये तो चीटियान जियान है। भले ही ये तलवार अच्छी है, लेकिन जुलू की तुलना में इसे तो बस निम्न स्तर का ही कहा जा सकता है। क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? ये तो अपने औकात से बाहर की बात है। बस एक मामूली चीटियान जियान। तुम मृत आवारा कुत्ते, इससे तुम कोई बड़ा हंगामा नहीं कर पाओगे। चमकती हुई ठंडी रोशनी और शांत धार वाला यह जानलोंग बाओदाओ है। लेकिन ये जानलोंग बाओदाओ और चीटियान जियान बस साधारण प्राचीन वस्तुएं ही कहे जा सकते हैं। ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है। इसके विपरीत जुलू, वह तो लाखों में एक बेहतरीन चीज है। 2 तलवारें होने से क्या होगा? वह जो अभी थी वह जुलू थी। ये दोनों तलवारें भी मिला लो तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सोंगजिन, तुम्हारा यह नाटक बस यहीं तक सीमित होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, यह परिणाम यह साबित करने के लिए काफी है कि तुम एक मूर्ख हो। अरे तो अब बताओ, अब तुम इस जुलू जियान के नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? भले ही यह अब घुटने टेक कर सिर भटक ले तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। सच में इसने तो छोटी और बड़ी दोनों चीजें खो दी। अदूरदर्शी कहीं का। तुम कितने निकम्मे इंसान। सोंगजिन, क्या यही वह है जिसे तुमने मूल्यांकन खोज का चैंपियन कहा था? ये तो हंसाने वाली बात है। अरे आज अगर तुम अपनी पतलून भी उतार दो तो भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। मेरा मानना है कि ऐसा करो, तुम मेरे सामने घुटने टेको, अरे और 2 बार कुत्ते की तरह भौंको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? ये मामला अभी तक तय नहीं हुआ है। तुम लोग इतने जल्दी उत्तेजित क्यों हो गए? सोंगजिन, तुमने जो ये 2 तलवारें निकाली है वे उस अकेली लड़की की। एक तलवार के सामने भी कुछ नहीं है। तुम्हें और क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ वह बिल्कुल खेल ही नहीं सकता। उसने तो लोगों की कीमती चीजें भी बर्बाद कर दी हैं। बस बहुत हो गया। मुझे अब जुलू की बातों की, मुझे अब इस बात की परवाह नहीं है। सोंगजिन, तुम्हें और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। छोटी बच्ची को कोई परवाह नहीं है और मैं तो नहीं मानूंगा। आज तुम्हें मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंकना ही पड़ेगा, है ना? कुत्ते की तरह भौंको। हर चीज के लिए कार्ड निकालने वाला यंत्र। क्योंकि मैंने जुलू को निशाना बनाया था तो जुलू से भी ज्यादा कीमती खजाना अपग्रेड होना तय है। लेकिन अब जो निकला है ये दोनों तलवारें महज साधारण चीजें हैं। क्या हर चीज के कार्ड निकालने वाले यंत्र में कोई गड़बड़ी है? ये इतने सामान्य मूल्य का कार्ड कैसे निकाल सकता है? सोंगजिन, अब जबकि मामला यहीं तक पहुंच गया है तो मैं आगे जांच नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें भी ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि आगे क्या बहाना बनाना चाहिए जिससे इसकी इज्जत बच जाए। छी, वह सोचता है कि सिर्फ मात्रा से जीत जाएगा। कितना शर्मनाक है ये चीज। सोंगजिन, क्या तुम्हें लगता है कि 2 तलवारें निकालकर तुम दोनों तलवारों को मिलाकर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बन जाओगे? तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखते हो क्या? तुम आवारा कुत्ते तो बस आवारा कुत्ते ही होते हैं। गरीब और नाकाम होना तो ठीक है, लेकिन ये सारी नाटकबाजी इतनी ज्यादा क्यों है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कैसे सफाई देते हो। भले ही तुम आसमान जमीन एक कर दो, ये दोनों बेकार की चीजें कबाड़ से खजाना नहीं बन सकती। आज अगर मैंने तुम्हें इस बैंक्वेट हॉल से रेंगते हुए बाहर ना निकाला तो मेरा छाव नाम उल्टा लिख देना। ये दोनों तलवारें एक ही कार्ड के अंदर क्यों है?
क्या इन दोनों तलवारों में कोई रहस्य है? ओह, तो बात यह है, मैं समझ गया। आप सब पहले जांच करने की जल्दी मत कीजिए। मैंने बस अभी भूमिका बनाई थी। असल में कौन तुच्छ इंसान है, किसका फैसला होता है, इसका पता अब चलेगा। मुझे तो लगा कि ये कोई बड़ी बात होगी। आप तो वाकई में मजाकिया हैं। बहुत कोशिश करने के बाद बस यहीं तक पहुंच पाए। एक फटी पुरानी किताब की भला कितनी कीमत होगी? क्या हुआ? आप इस फटी किताब को एक खजाने की तरह बाहर निकाल रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि ये फटी किताब उस जुल्लू से भी ज्यादा कीमती है? ओहो, ये किताब तो पूरी तरह से गल चुकी है। ये तो मुझे टॉयलेट पेपर के लिए भी खराब लगेगी। इसे अपने पास ही रखिए। आप लोग, क्या आप बहुत जल्दी खुश नहीं हो रहे हैं? क्या आप निश्चित हैं कि आप ये नहीं देखेंगे कि ये वास्तव में क्या है? और क्या होगा? आपका टॉयलेट पेपर। अरे, क्या आप हमें ये दिखाने वाले हैं कि सार्वजनिक रूप से शौच कैसे करते हैं? युंगले दादियन, यह मिंग राजवंश के सम्राट जूदी के व्यक्तिगत आदेश पर बनवाई गई थी। मिंग राजवंश के पहले महान विद्वान जिये जिन द्वारा संपादित, जिसमें पूरे देश भर के विद्वानों को शामिल किया गया था। इसे दुनिया की नंबर 1 अद्भुत किताब युंगले दादियन कहा जाता है। लेकिन ये युंगले दादियन मिंग और किंग राजवंश के दौरान ही गायब हो गई थी। यह पहले से ही एक खंडित प्रति है। यह उन बची हुई प्रतियों में से एक नहीं है। मेरे हाथ में असली और पूरी युंगले दादियन है। ये वाकई में योंगले दादियन की मूल प्रति है। तो ये लोन गुओ का राष्ट्रीय खजाना हुई। हाँ, यह युंगले दादियन ही का खजाना है जो इस समारोह में सही मायनों में सर्वश्रेष्ठ संग्रहणीय वस्तु है। शाउटिंग, आपका धन्यवाद। ये वही चीज है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। क्या तुम इसे मुझे देने वाले हो? बिल्कुल। ये तो गलत होगा। ये योंगले दादियन कितना अनमोल है। ये मेरे जुलू से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया और यहाँ तक कि आप पर शक भी किया। मुझे माफ कर दो सोंग दागे। कोई बात नहीं। लीलाबान, यह योंगले दादियन बहुत कीमती है। आप इसे मेरे लिए रख लीजिए। अरे, क्या ये मेरे लिए सही होगा? एक नीच डिलीवरी बॉय इतने सारे खजाने कैसे निकाल सकता है? मुझे विश्वास नहीं है। ये जरूर आंखों का धोखा है। ये सब बिल्कुल ही नकली है। नकली है, बिल्कुल। कल तुम सिर्फ एक बदबूदार डिलीवरी बॉय थे और आज अचानक एंटी टाइकून बन गए। यह असंभव है। यह बिल्कुल भी असंभव है। क्या उसने तुम्हें रिश्वत दी ताकि तुम यहाँ उसके लिए झूठ बोलो और इस तरह तुम हम सब लोगों का मजाक उड़ाओ ताकि वह हवा ही लूट सके? बूढ़े, सोम जिन ने तुम्हें कितना पैसा दिया तुम्हें काम पर रखने के लिए? हम तुम्हें 2 गुना देंगे। आज मैं ये सबके सामने सोम जिन के दिखावे वाले मुखौटे को फाड़ दूंगी। सभी सज्जनों, उत्तेजित ना हो। मैं 20 साल से एंटीक का काम कर रहा हूँ। मैं इस अनुभवहीन लड़के के लिए झूठी गवाही क्यों दूंगा? क्या मैं अपनी साख खराब करूंगा? और वैसे भी अगर वह मुझे खरीद सकता है तो क्या वह शियांग नाम को खरीद सकता है? वह शियांग यू के असली वंशज है। मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह पूर्णतः सच है। तुम सब बेतुकी बातें कर रहे हो और तुम लोग कहते हो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और शर्त हारना स्वीकार करना। मुझे लगता है तुम लोग सोंग दागे को निशाना बना रहे हो। तुम्हारी बुरी नीयत साफ जाहिर है। ईमानदार व्यक्ति को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शाउटिंग, चलो चलते। तुम जाना चाहते हो? यह नामुमकिन है। तो क्या आपका और कोई काम है? अगर यह सिर्फ बेवजह परेशानी खड़ी करना है तो मैं अब साथ नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं एक बहुत व्यस्त इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ और खेलने का समय नहीं है। क्या तुमने देखा? मैंने देखा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? शुभ और इच्छित वैभवशाली हॉल। एक बहुत ही प्रसिद्ध ल्यूली मंडप है। यह ल्यूली मंडप वर्षों पुरानी विरासत है जिसका मूल्य अकल्पनीय है। तुमने यहाँ इतना उपद्रव मचाया और बस यूं ही जाना चाहते हो? संभव नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सोंगजिन उस ल्यूली मंडप का मुआवजा दे जिसे तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हम झाओ परिवार ने ही इस जगह के विकास में भाग लिया था। तुम्हारे इस उपद्रव से मेरा कम से कम 1 अरब का नुकसान हुआ है और ये दीवारें एक बार टूट गई तो टूट गई। इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगर तुम भरपाई नहीं कर सकते
तो अपनी जान और कीमती चीजें यहीं छोड़ दो। सोंगजिन, ल्यूली मंडप में इतना उपद्रव मचाकर बस भागना चाहते हो? क्या तुम हमें कुछ भी नहीं समझते? भाई, मेरे हिसाब से इसके दोनों घटिया पैर तोड़ दो, फिर देखते हैं ये आगे कैसे करता है। मैं इसे सीधे खड़ा आया था और अब इसे मुर्दे की तरह बाहर निकालूंगी। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। बस मुंह खोलकर तुम सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हो। इस ल्यूली मंडप में स्पष्ट रूप से नवीनीकरण के निशान हैं। ये बिल्कुल भी कोई प्राचीन विरासत नहीं है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जब तुम इल्जाम लगाना चाहते हो तो तुम्हारे पास हजारों बहाने होंगे। बकवास बंद करो। आज तुम और तुम्हारा खजाना इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। सोंगजिन, सबने देखा है तुमने यहाँ तोड़ फोड़ की है। ये मत कहना कि हम तुम्हें फंसा रहे हैं। इतनी सारी आंखें देख रही हैं, तुम इसे नकार नहीं सकते। जब चीजें टूट गई हैं तो मुआवजा देना ही चाहिए। ये तो सीधा नियम है। सब बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। भले ही तुम आज कितने भी कीमती खजाने ले आओ, पर सबने अपनी आंखों से यह देखा है कि ल्यूली मंडप को तुमने ही तोड़ा है। हम सबने अपनी आंखों से देखा है। तुमने ही ल्यूली मंडप को तोड़ा है। तुम्हें ही इसका पूरा मुआवजा देना चाहिए। छोटी सुंदरी, देखा तुमने? अगर तुम इसके साथ रहने वाली हो तो जल्दी ये तुम्हें मरवा देगा। क्या तुम्हें अभी भी इस बेकार इंसान का पक्ष लेना है? तुम लोग सचमुच में शर्मनाक हो। तुम बार बार झूठा इल्जाम लगा रहे हो और सोंगदागे को खत्म करना चाहते हो। उसे एक कमजोर इंसान समझकर हर कोई उसे नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन तुमने सोचा भी नहीं होगा कि सोंगदागे में इतनी क्षमता है, इसलिए तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं हुई। तुम गुस्से से बिल्कुल तिलमिला गए और सोंगदागे से मुआवजे की मांग कर रहे हो। तुम लोग सचमुच में बेशर्म हो। तुम्हें स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा तो नर्क का दरवाजा तुम जबरदस्ती खोलना चाहते हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कद्र नहीं की और इस बेकार इंसान का बचाव करने पर अड़ी हो। तो फिर मुझे दया न दिखाने का दोष मत देना। किसी को यहाँ जल्दी बुलाओ। इन दोनों नीचों को फौरन पकड़ो और इनके पैर तोड़ दो। चिंता मत करो। क्या हुआ? क्या तुम लोग मुझ पर हमला करने वाले हो? तुम लोग अपनी संख्या का बेचा फायदा उठा रहे हो। अरे हाँ, हम बहुसंख्यक होने का फायदा उठा रहे हैं और हम सिर्फ तुम जैसे डरपोक कमजोर को ही तंग करेंगे। हाँ हाँ। क्या कर लेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी किसी को बुला सको? ये निकम्मे हमेशा निकम्मे ही रहेंगे। मैं देखता हूँ कि तुम क्या उखाड़ सकते हो। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ो। बड़े भाई देखो, इसने मुझे मारा। तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती है क्योंकि तुम कमबख्त और बदकिस्मत मुझसे सीधे टक्कर लेना चाहते हो। अम्मा, तो मैं आखिर तक साथ दूंगा। सोंगजिन, तुम नपुंसक घटिया आदमी, अब क्या समय बचा है कि तुम अब भी हीरो बनकर लड़की को बचाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तुम बस चुपचाप अपना कमजोर आदमी का रोल निभाओ और महिलाओं के पीछे छिपे रहो। तुम लोग सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि इस तरह से सुलझाना सही नहीं है। तुम बिल्कुल ही बुज़दिल हो। डर के मारे तुम्हारे पैर तो जरूर कांप रहे होंगे। कहीं पैंट में ही पेशाब मत कर देना। सोंगजिन, इस नाजुक समय में क्या तुम अकेले ही? ठीक है, क्योंकि तुम डरपोक नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें ये अवसर दूंगा। थोड़ी देर में घुटनों पर बैठकर रोना और दया की भीख मत मांगना। हमला करो। ठहरो। हम जब मौत सिर पर हो तब वसीयत के बारे में सोचते हो। बहुत देर हो गई, कम आत्ममुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यह जगह मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगा। क्या मैंने गलत सुना? उसने कहा कि वह इस जगह की भरपाई मुझे करेगा। ये सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, इस जगह की भरपाई मुझे करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? मैं तो देखना चाहती हूँ तो तुम इसकी भरपाई वास्तव में कैसे करते हो? क्या तुम चाहो परिवार को जीवन भर डिलीवरी दोगे या फिर गुलाम बनकर सेवा करने आना चाहते हो? अगर मैं इसकी भरपाई कर पाया तो तुम लोग इसके बदले में क्या करोगे? अगर तुम मुझे इस जगह की भरपाई कर पाए तो मैं तुम्हें एक जिंचिंग निकाल कर दे दूंगा। सोंगजिन, गप्पे मारने की भी एक सीमा होती है। तुम्हारी जेब तुम्हारे चेहरे से भी साफ है। तुम किस चीज से भरपाई करोगे? ठीक है सोंगजिन, तुम्हारे पास जो भी कौशल है उसे दिखाओ। देखता हूँ तुम क्या तूफान खड़ा कर सकते हो। अगर तुम मेरे बड़े भाई को एक ल्यूली मंडप की भरपाई कर पाए तो मैं अपना सिर काट कर तुम्हें गेंद की तरह खेलने के लिए दे दूंगा। तुम्हारे उस बेवकूफ दिमाग में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सबसे अच्छा है कि तुम ज्यादा बड़ी बातें न कहो, नहीं तो शर्मिंदा कौन होगा ये निश्चित नहीं है। सोंगदागे, क्या आप सचमुच ल्यूली मंडप की भरपाई करने वाले हैं? नहीं, मैं उन्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो ल्यूली मंडप से 1000 गुना 10,000 गुना बेहतर होगी। बस इसी का उपयोग करो ताकि तुम लोग अच्छे से अपनी आंखें खोल सको।
ये क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आ गए? सोंगजिन ने कहा कि वह ल्यूली महल का मुआवजा देगा, लेकिन पलक झपकते ही हम सब यहाँ आ गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब एक साथ समय में पीछे चले गए? यह तो सचमुच एक चमत्कार है। तुम कौन सी महान हस्ती हो जो किंवदंतियों वाला मृग तृष्णा मिराज बना सकते हो? नीलाबान, मृग तृष्णा क्या होती है? यह मृग तृष्णा, इसका अर्थ है एक झूठा महल। यह महल बनाए जाने के तुरंत बाद ही गायब हो गया था और पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। बाद में यह एक काल्पनिक महल बन गया और यह उस जगह का पर्याय बन गया जहाँ कभी नहीं पहुंचा जा सकता। कैसे संभव है? वह तो सिर्फ एक बेकार आदमी है। उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? उसने बस चुटकी बजाई और जो कुछ भी वह चाहता है, वह जो कुछ चाहे बना सकता है। असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। यह निश्चित रूप से सोंगजिन नीत का कोई आंखों का धोखा है। आप लोग उसके बहकावे में ना आए। आंखों का धोखा क्या? इस मृग तृष्णा में सब कुछ इतना वास्तविक है, यह झूठा कैसे हो सकता है? यह सचमुच कितना खूबसूरत है। यहाँ की हर पेंटिंग और सुलेख बेशकीमती अमूल्य है और यहाँ तक कि इसका हर खंभा भी प्राचीन अवशेष है। यह वास्तव में बेमिसाल और सर्वश्रेष्ठ है। मैंने इतना खूबसूरत महल कभी नहीं देखा। यह जगह शाही महल से भी ज्यादा शानदार है। अरे आप आखिर कौन हैं? हमारे निजी मामलों में आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, फिर भी बिना वजह क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आपका इरादा क्या है? तुम? मुझे पता है, तुम बस एक बेशर्म चोर हो। चोर? मैं चोर कैसे हो सकती हूँ बिना किसी सबूत के? कृपया मुझ पर दोष लगाने का प्रयास मत करो। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? ये झूलू जिसे तुमने अभी निकाला है वह वास्तव में गु परिवार का संग्रह है। तुम एक बाहरी व्यक्ति के पास गु परिवार की चीज कैसे हो सकती है? इसलिए तुम एक चोर हो जिसने गु परिवार का खजाना चुराया है। ये बकवास है, मैं नहीं हूँ। मेरे गुरु वांग लियान गु परिवार के सीधे वंशज शिष्य है। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि उन्होंने गु परिवार में विश्व प्रसिद्ध जुलूजियांग को देखा था। गु परिवार की चीज तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? तुम चोर नहीं हो तो क्या हो? गु परिवार का सीधा वंशज शिष्य कैसा? मुझे तो यह लगता है कि तुम्हारा गुरु भी केवल एक ऐसा तुच्छ व्यक्ति है जो दूसरों के नाम का उपयोग करता है। मैं बिल्कुल किसी वांग लियान को नहीं जानती और तो और मैं उन्हें अपना शिष्य बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ज्यादा बहस मत करो, मेरे गुरु बस आने ही वाले हैं। जैसे ही मेरे गुरु आएंगे वह तुम्हें इस बेईमान छोटे चोर को पकड़कर गु परिवार के पास ले जाएंगे और गु परिवार जो चाहे वह तुम्हारे साथ करे। क्या कोई चोर खुद को चोर कहेगा भला? क्या ये पूरे लोग ये स्वीकार करेंगे कि वे बुरे हैं? एक कमीनी ही नखरे करती है। अरे, और इस बेकार आदमी के साथ घुल मिल जाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम दिखने में सुंदर हो, लेकिन उसका क्या फायदा? क्या तुम बस एक सुंदर वेश्या नहीं हो? मैं देखना चाहता हूँ किसने गु परिवार की चीजें चुराने की हिम्मत की है। मास्टर, किसी ने बहुत बड़ी हिमाकत की है कि उसने गु परिवार का सामान चुराने की हिम्मत की। क्या? गु परिवार कैसी हस्ती है? किसी ने गु परिवार का सामान चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं गुदा शियाओजी का शिष्य हूँ और गु परिवार का निजी शिष्य हूँ। गु परिवार का सामान चुराने वाले जानवर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गुदा शियाओजी का शिष्य? यह तो बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सुना कि गुदा शियाओजी का कोई शिष्य है। गुदा शियाओजी की उम्र इतनी कम है तो उनका शिष्य कैसे हो सकता है? आप लोग नहीं जानते, भले ही गुदा शियाओजी युवा है, लेकिन वह एक व्यक्ति के नीचे और हजारों लोगों के ऊपर है। गु परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी है। उनकी पहचान और रुतबा आप सभी लोगों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी उनकी एक उंगली जितनी कीमती नहीं होगी। वांग शिशु, मैं जाओ बाओशेंग का छोटा भाई जाओ लियांग हूँ। अरे वाह, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी और आज मिलकर आप वास्तव में शानदार दिखते हैं। आप बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे लिए गुदा शियाओजी के सामने कुछ अच्छा कह सकते हैं? अगर मुझे गुदा शियाओजी का साथ मिल गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। अरे मैं भी मास्टर, मैं चांग मेंगजिए हूँ। इसके बाद आपको जो भी जरूरत हो बस मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी गु परिवार की लंबे समय से प्रशंसक रही हूँ और गु परिवार का पक्ष पाना चाहती हूँ।
उम्मीद है मास्टर मेरी मदद करेंगे। घबराओ मत, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा जरूर कहूँगा। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। तुम कहते हो कि तुम खुदा शियाओजे के शिष्य हो, तो क्या तुम हो गए बिना सबूत के? मुझे लगता है तुम पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो। हाँ, ऐसा क्या है जिसे साबित नहीं किया जा सकता? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, ये क्या है? यह तो प्राचीन दिव्य कछुआ का कवच है। यह अनमोल खजाना तुम्हारे पास कैसे आया? मैं गु मैडम का शिष्य हूँ, तो भला यह खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं हो सकता? पर यह स्पष्ट रूप से यह प्राचीन दिव्य कछुआ का कवच कितना अनमोल है। इसे संग्रह करना भी बेहद मुश्किल है। इसे रखना पड़ता है हमेशा 0 से 10 डिग्री नीचे के तापमान में। मैंने इसे साफ तौर पर अपने घर के बर्फ भंडार में रखा था। यह आखिरकार यहाँ कैसे आ गया? अरे सुनो, अरे वो छोटी नीच औरत, क्या तुम कभी खत्म नहीं होगी? मेरे गुरु भाई ने तो पहले ही खजाना निकाल दिया है और अपनी पहचान साबित कर दी है, फिर भी तुम पीछे पड़ी हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे गुरु के भाई गु परिवार के प्रिय हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो इसका मतलब गु परिवार को नाराज करना है, और गु परिवार को नाराज करने का मतलब है पूरे लॉन गुओं को अपना दुश्मन बनाना। पागल औरत, क्या तुम गु परिवार को नाराज करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम आज सच में जिंदागढ़ नहीं जाना चाहती हो? अरे वाह, ये तो प्राचीन दिव्य कछुआ का कवच है। क्या ये नकली हो सकता है? ये तो गो परिवार का अनमोल धरोहर है। ये तो बेहतरीन से भी बेहतरीन है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, क्या तुम लोगों का कभी खत्म होगा? तुम लोग लगातार एक कमजोर महिला को निशाना बना रहे हो। क्या इसमें कोई मजा आ रहा है? आप लोग जिसे गु परिवार का, जिसे आप लोग शीर्ष संग्रह कहते हैं, क्या वह सिर्फ यह कछुए का एक साधारण खोल है? आप सच में बेबात की बातें कर रहे हैं। प्राचीन कछुए का खोल पूरी तरह सफेद होता है, नरम और चिकना, छूने पर श्वास महसूस होती है। यह एक अद्भुत वस्तु है। पूरे लॉन्ग गुओ में शायद केवल गु परिवार के पास ही इसे दिखाने की क्षमता है। यह वांग लाओबान वास्तव में गु परिवार की बड़ी बेटी का सीधा शिष्य है। प्राचीन कछुए का खोल, जो प्रचुर धन का प्रतीक है, आज इसे देखने का सौभाग्य मिला। हमारा झाओ परिवार तो जैसे 7वें आसमान पर है। कछुए का एक खोल और तुम 7वें आसमान पर पहुंच गए? मुझे लगता है तुम्हारे झाओ परिवार के पूर्वजों ने शायद कभी दुनिया नहीं देखी होगी। वह पुरानी कहावत याद है क्या थी? ओ हाँ, उथले पानी में मगरमच्छ ज्यादा होते हैं। अरे ओ छोटे हमारा, तुम क्या कह रहे हो? तुम किसे मगरमच्छ कह रहे हो? क्या मेरी बात पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी? कछुए का एक खोल, बस उसी से तुम्हें घमंड आ गया और तुम तो बहुत खुश होकर इतरा रहे हो। मुझे लगता है तुम बस एक हास्यास्पद कुएं के मेंढक हो। बाद में मुझे दोष मत देना। जो भी जितना ऊंचा कूदता है वह उतना ही जोर से गिरता है। तुम जो ये बिना सबूत के बकवास कर रहे हो, उसका क्या फायदा है? मुझे लगता है कि तुम एक अभिमानी कंगाल मेंढक हो। हम? तुम कंगाल मेंढक? तुम्हारी क्या औकात? मेरे गुरु से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? और हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु के सामने उछलने की? ये बहुत घिनौना है। सोंगजिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे वांगलियान के सामने अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल शांति से बैठना होगा। अगर तुम बाघ हो तो तुम्हें चुपचाप लेटना होगा। आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि एक से बढ़कर एक लोग होते हैं। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुम इतना घमंड कर रहे हो कि होश में नहीं हो। ठीक है, तो चलो हम एक मुकाबला करते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें शियाओ टिंग से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी और लगातार माफी मांगनी होगी जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए। सोंगदागे, क्या आप सच में इस प्राचीन कछुए के खोल से ज्यादा मूल्यवान चीज ला सकते हैं? चिंता मत करो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं ऐसा आदमी हूँ जो कहता है वह करता है। तुमने मेरे प्राचीन कछुए के कवच को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जुआनवू, यह उत्तरी 7 नक्षत्रों का देवता है। यह उत्तरी स्वर्ग के सम्राट का सहायक देवता भी है। यह कोई दैवीय जानवर बिल्कुल भी नहीं है। यह ताएक देवता है। क्या ये उत्तरी देवता जुआनवू है?
देखने में तो ये सिर्फ एक साधारण छोटा कछुआ लगता है। सोंगजिन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने एक छोटा कछुआ निकाला है क्या? ये कछुआ नहीं है, ये जुआनवू शेनगुई है। सोंगजिन, ओ सोंगजिन, जब तुम्हारे पास कोई चारा न हो तो हार मान लो। यह नाटक करना पूरी तरह से बंद करो। तुमने इस छोटे कछुए को बाहर निकाला है क्या करने के लिए? क्या यह मध्यांतर है? ओहो, तो तुम्हारा जुआनवू शेनगुई बस एक छोटा कछुआ है। ओह माय गॉड, तुमने सच में हमारी आंखें खोल दी है। अरे क्या कोई इस तरह खेलता है? अगर मैं शाही लबादा पहन लूं तो क्या मैं सचमुच में सम्राट बन जाऊंगा? तुमने मेरा समय बर्बाद किया मेरे साथ खेलकर। तुम्हारे पास कितनी जानें हैं जो तुम मुझसे खिलवा रहे हो? लड़के, समय बर्बाद करने की सोचना नामुमकिन। आज तुम्हारी और इस छोटी कमीनी की जान दोनों यही छूटेंगी। अच्छा तो ये बात है। रात का मोती, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव? कछुए के शरीर के अंदर रात का मोती छिपा हुआ है। क्या ये लड़का फिर से जीतने वाला है? इस रात के मोती की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है और ये जुआनवू शेनगुई के शरीर से निकला है। इतना अनमोल है, इसका मूल्य बहुत अधिक है। अरे ये केवल आधा क्यों है? अगर ये सिर्फ आधा है तो ये एक दोषपूर्ण उत्पाद है। इसकी कीमत तो हस्तशिल्प से भी कम होगी। मैं वांग लिया नियति से धन्य हूँ। तुम नौसिखिया मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? ये सारा तमाशा यहीं पर खत्म कर दो। इस आधे रात के मोती के साथ क्या तुम सच में गुरु चाचा को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? सोंगजिन, तुम अपनी औकात भूल गए हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस आधे रात के मोती की कीमत कितनी है? लॉन्गुओ में शायद इससे एक शौचालय भी नहीं खरीदा जा सकता है। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी आधा रात का मोती नहीं देखा है। नहीं, यह रात का मोती ठीक अपने नपुंसक मालिक की तरह एक दोषपूर्ण उत्पाद है। यह केवल आधा क्यों है? यह असंभव है। मुझे पता चल गया। तुम सब शांत हो जाओ। मैंने अभी तक यह नहीं कहा कि मेरा प्रदर्शन खत्म हो गया है। ओए नपुंसक, जो भी हुनर है उसे बाहर निकालो। गधा कौन है और घोड़ा कौन है? चलो आज पता कर लेते हैं। मेरा भी यही इरादा है। क्या? वह दूसरी आधी चमकदार मोती है। बस दो खराब नमूने हैं। प्राचीन कछुए के खोल से तुलना करने की क्या योग्यता है? सही कहा, यह तो कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है। देख सकता है कि प्राचीन कछुए के खोल की कीमत कहीं ज्यादा है। आखिरकार इस तरह की कीमती प्राचीन वस्तुएं केवल गु परिवार ही खरीद सकता है। और कौन खरीद सकता है उन्हें? लगता है इस बार यह सोंगजिन निश्चित रूप से हार जाएगा। उसका यह चमकदार मोती आकार में छोटा है और इसकी चमक भी बहुत कम है। यह बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सोंगजिन, ओ सोंगजिन, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है। इस बार तुम लाख कोशिश कर लो, यह बेकार है। हाँ। लड़के, मैं देखता हूँ कि इस बार तुम क्या कहोगे। तुम हार गए हो। तुम्हारे ये दो खराब नमूने मेरे प्राचीन कछुए के खोल की बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि अब यह सब मायने नहीं रखता। यह सब अब खत्म होने वाला है। सही कहा लड़के, तुमने उसे नाराज किया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। कोई है, इसके दोनों पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। इसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं देखती हूँ कौन सोंगडागे को छूने की हिम्मत करता है। तुम लोग मुझे इतनी जल्दी बाहर निकालने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्या तुम डर रहे हो उस खजाने से जिसे मैं आगे दिखाने वाला हूँ? मजाक। मैंने वांग लियांग ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा। लड़के, मैं देखता हूँ तुम जैसा एक छोटा मोटा इंसान आखिर क्या निकाल पाता है। ठीक है, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख लो। हे भगवान, कितनी सुंदर रोशनी है। मैंने कभी इतना शानदार चकाचौंध करने वाला चमकता मोती नहीं देखा। कितना सुंदर है।
क्या यह अभी भी एक चमकता मोती है? यह तो बस अविश्वसनीय है। हाँ, यह रोशनी तेज है पर साथ ही कोमल भी है और यह बिल्कुल भी आंखों में नहीं चुभती। यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता का चमकता मोती है। इस तरह का दृश्य देख पाना मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। यह सिर्फ सर्वोत्तम गुणवत्ता का चमकता मोती ही नहीं है, बल्कि यह वही है जो किंवदंतियों के अनुसार सीशी ताइहो की मृत्यु पर उनके मुंह में रखा गया था। कहा जाता है कि जब यह मोती 2 हिस्सों में बटा था तो यह बिल्कुल साधारण बेरंग था, पर जब वे एक साथ मिल जाते हैं तो यह हरे रंग की रोशनी से चमकेगा और अंधेरी रात को दिन की तरह रोशन कर देता है। अरे वाह, ये चमकता मोती दुनिया में दुर्लभ है। अरे मैं रूढ़िवादी रूप से इसका मूल्य कम से कम 10 अरब रुपए लगाता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये किस बुढ़िया का चमकता मोती है? ये इतना महंगा कैसे हो सकता है? उस सोमजिन को मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसके पास बिल्कुल भी एक क्षमता नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उसे सच में कोई अच्छी चीज मिल गई? ये सोंगजिन आज इतना भाग्यशाली कैसे हो गया कि सारी अच्छी चीजें उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं? वांग लियान, मैं जीत गया। अभी अभी तुमने जो वादा किया था, क्या तुम्हें याद है? क्या चाहते हो कि मैं इस कमीनी औरत से माफी मांगू? कभी नहीं। अभी तुमने खुद ही वादा किया था कि अगर तुम हार गए तो तुम इस महिला से माफी मांगोगे जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। तुम अब शुरू कर सकते हो, कृपया करो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। सोंगजिन, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह गु परिवार की बड़ी बेटी की सीधी शिष्या है। तुम लड़के ने बिना सोचे समझे खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। इस बार लुओ जिनशियान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। गुरुजी से ऐसी बात करने की हिम्मत? तुम पहले इंसान हो। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं किसी भी समय कह सकता हूँ, कितनी बार भी कह सकता हूँ। आखिर मैं भी गु परिवार की बड़ी बेटी का सीधा शिष्य हूँ। तुम चाहते हो कि मैं इस घटिया औरत से माफी मांगू? ये भी देखना होगा कि क्या यह घटिया औरत इसके लायक है या नहीं। वाह, कितनी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं, यह तुम तय करोगे। इससे भी बढ़कर यह प्राचीन कछुए का कवच तुम्हारा है ही नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार कुपरिवार ने कभी भी यह प्राचीन कछुए का कवच किसी को उधार नहीं दिया, तो यह तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तुम नीची जाति की औरत को क्या पता, यह मुझे गु परिवार की बड़ी बेटी ने खुद अपने हाथों से दिया है। इसके बाद गु परिवार मेरा होगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने गलत सुना? गु परिवार तुम्हारा होगा? तुम सच में बेशर्म हो। मुझे नहीं लगता कि तुम गु परिवार की बड़ी बेटी को जानते भी हो। तुम बस गु परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके बाहर लोगों को धोखा दे रहे हो। गु परिवार की प्रतिष्ठा तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही खराब हुई है। ये सब सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास कोई सबूत न हो। तुम छोटी लड़की, तुम्हारी क्या हैसियत है? क्योंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं वह हूँ जिस तक तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहुँच पाओगे। सीधा शिजिया की प्रमुख, गु परिवार की बड़ी बेटी, गु परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी, गु शुएटिंग। ये किस तरह का मजाक है? अरे वो पागल औरत गु परिवार की बड़ी मालकिन हो। अगर तुम गु परिवार की बड़ी मालकिन हो तो मैं गु परिवार का मालिक हूँ। गु परिवार की बड़ी मालकिन होने का ढोंग कर रही हो। गु परिवार तुमसे जल्द ही हिसाब लेगा। अरे वाह, सच में जमाना बदल गया है। यह जंगली मुर्गी अगर थोड़े से पंख लगा लेगी तो वह भी रानी बन सकती है। यह बिल्कुल बेतुका है, हास्यास्पद है। तुम यह भी नहीं देखती बस तुम किस तरह की दिखती हो और गु परिवार की बड़ी मालकिन बनने के योग्य हो। और तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी है। क्या तुम्हें यह शर्मनाक नहीं लगता? सच में अपनी तो बहुत बेइज्जती करवा ली है। वह निश्चित रूप से गु परिवार की बड़ी मालकिन नहीं है। अगर वह गु परिवार की बड़ी मालकिन होती तो क्या वह सोंगजिन जैसे नामर्द के साथ होती? अरे क्या उसे महक नहीं आती उस गरीब डिलीवरी बॉय के शरीर से? फिर भी गु परिवार की बड़ी मालकिन बनने का ढोंग कर रही हो। तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। तुम्हें वहम की बीमारी हो गई है क्या? ये सच में छोटी सोच वाले आदमी की तरह सोचना है। तुम जैसे संकीर्ण सोच वाले लोगों को बस यहाँ पर अटकलें लगाने का अधिकार है। तुम लोग सोंगडागे से हार गए, ये पूरी तरह से अपेक्षित है, क्योंकि चरित्र के मामले में तुम लोग एक कदम पहले ही हार गए थे। वांग लियान, मुझे लगता है कि चोर तुम हो। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें वह प्राचीन कछुआ खोल दिया था। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ बिल्कुल भी बकवास मत करो। तुम एक धोखेबाज हो। गु परिवार की बड़ी मालकिन बनने का ढोंग कर रही हो। तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है बड़ी मालकिन के मंगेतर से, गु परिवार के होने वाले दामाद से। इंतजार करो, जब वह यहाँ आएगा तो सबके सामने तुम्हारे नकली पहचान का पर्दाफाश करेगा। तुम आज इस ज्वेलरी शो में सबसे बड़ी मजाक बनोगी।
सही है। हम देखना चाहते हैं कि तुम पूरे गु परिवार के दुश्मन कैसे बनते हो। शाउटिंग, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया है। तुम्हें मेरी रक्षा के लिए गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वे सब मेरे पीछे पड़े हैं, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम पहले चली जाओ। सोंग दागे, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। ये लोग केवल शक्तिशाली का ही पक्ष लेते हैं और कमजोरों को नीचा दिखाते हैं। आज मैं उन्हें करारा जवाब देने वाली हूँ। तुम एक नकली हो, यहाँ फालतू दिखावा मत करो। नकली तो नकली ही रहता है, चाहे तुम कितना भी सुंदर बोल लो, तुम एक नकली ही रहोगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम ये नाटक आखिर कब तक करोगी। अगर मैं अपनी पहचान साबित कर दूँ तो? अगर तुम साबित कर सकती थी तो तुम पहले ही क्यों नहीं कर देती? क्या तुम्हें इसी पल का इंतजार करना था? मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे गुरुजी, वह वाकई में वास्तविक और सच्चे गुस्से परिवार के दामाद हैं और तुम अभी भी यहाँ नीचता से भरे हुए उनके आने का क्यों इंतजार कर रही हो, ताकि वह सबके सामने तुम्हारा भंडाफोड़ करें? क्या मुझे तो लगता है कि तुम्हारे गुरुजी सिर्फ दूसरों की शक्ति पर इतराने वाले व्यक्ति हैं। मैंने कब किसी और से सगाई की तो वह गु परिवार के दामाद कैसे हो सकते हैं? यह तो बेतुकी बात है। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे बाहर निकालो और हमें दिखाओ। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने का सबके सामने ढोंग करने की? मुझे लगता है तुम बस इस सोंगजिन के साथ मिलकर गु परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती हो। तुम तो एक ऐसी बुरी नियत वाली औरत हो। अरे वाह, कोई भी ऐरा गहरा आकर गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने का ढोंग कर सकता है। थू, क्या बकवास है। ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। यह रहा सबूत, ये मेरे गु परिवार की निशानी है। क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहने को बाकी है? मैंने सुना है कि गु परिवार का हर उत्तराधिकारी एक जानवर के मुखौटे वाली घंटी पहनता है, जिस पर गु परिवार वंशावली अंकित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही है। यह जानवर के मुखौटे वाली घंटी गु परिवार के लिए अद्वितीय है और तुम्हारी तो साफ तौर पर नकली है। सही कहा। भले ही तुम दिखने में खूबसूरत हो और बड़ी मालकिन का नाटक करने के लिए अभी बहुत दूर हो। ये दोनों लोग, एक खुद को गु परिवार की बड़ी मालकिन बता रहा है और दूसरा कह रहा है कि वह गु परिवार के होने वाले दामाद का शिष्य है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते तो निश्चित रूप से कोई एक झूठ बोल रहा है। अंदाजा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पक्का ये लड़की ही झूठ बोल रही है। क्या बूढ़े को इसे देखने के लिए दे सकती हो? यह तो सचमुच जानवर के मुखौटे वाली कांस्य घंटी है। इस पर उकेरा गया भैंसा एकदम सजीव लगता है। यह तो गु परिवार का प्रतीक चिन्ह है। शैली प्राचीन और गंभीर है और इसकी आवाज आध्यात्मिक और अलौकिक है। यह गु परिवार का वैश्विक खजाना है। गु परिवार इसी के सहारे गु परिवार के रक्त को पहचानता है। सज्जनों, यही असली गु परिवार की बड़ी मालकिन है। मुझे माफ करना गुदा शियाओ जी। अरे वाह गुदा शियाओ जी, हमें सच में बहुत अफसोस है। हम बिल्कुल अनाड़ी थे। कोई बात नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं। एक दूसरे को न जानना बहुत सामान्य है। ये मूर्ख धोखे में इसलिए आया क्योंकि ये बिना सोचे समझे काम करता है। ये नकली इंसान एक जाली चीज लेकर आया और तुम सबको बेवकूफ बना दिया। तुम लोग तो वास्तव में बहुत आसानी से धोखा खा जाते हो। बात करने के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करता है कि मैं एक नकली इंसान हूँ? अगर मैं कह रहा हूँ तो जाहिर है मेरे पास है। ओह, अगर है तो कृपया इसे सामने लाओ। अगर तुम कहती हो कि वह तुम्हारा असली है तो फिर ये चीज क्या है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास मेरे गु परिवार का वंशानुगत निशानी कैसे है? आखिर यह सब क्या हो रहा है? आखिर ये दो शेर के मुख वाली घंटियां क्यों हैं? इनमें असली कौन है और नकली कौन है? आखिर इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे गु परिवार के हितों का बंटवारा न हो। मेरे गु परिवार की निशानी केवल गु परिवार के उत्तराधिकारी को ही दी जा सकती है। भले ही मेरे भाई बहन हो, उनके पास यह निशानी नहीं होगी। इसलिए यह शेर के मुख वाली घंटी जो तुम्हारे हाथ में है वह निश्चित रूप से नकली है। बस आप लोग एक बार जांच कर लीजिए, फिर आप जान जाएंगे कि मैं और यह वांग लियांग, हम दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यह शेर के मुख वाली घंटी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि वह गए गु परिवार की बड़ी बेटी उन पर जान देती थी और यहाँ तक कि वह पूरा गु परिवार उन्हें सौंपने वाली थी। और यह शेर के मुख वाली घंटी गु परिवार की बड़ी बेटी द्वारा मेरे गुरु को दी गई प्रेम की निशानी है। मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए शेर के मुख वाली घंटी में मेरी वाली असली है और तुम्हारी वाली नकली है। ये टोकन गु परिवार के मुखिया होने का प्रमाण है, तो यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे दे दी जा सकती है? तुम कुछ नहीं जानते। मेरे गुरुजी के लिए दोस्त भाइयों के जैसे होते हैं और औरतें कपड़ों की तरह होती हैं। मुझे एक पशु मुखाकृति वाली घंटी देना क्या बड़ी बात है?
जब मेरे गुरुजी गु परिवार में प्रवेश करेंगे और गु परिवार के दामाद बन जाएंगे तो पूरा गु परिवार हमारी मुट्ठी में होगा। ये तो बिल्कुल दहेज के लिए शादी करने वाला आदमी है और इसे बताने में भी शर्म नहीं आ रही है कितना घटिया है। इतनी बेशर्मी वाली बात है। मैं देखना चाहती हूँ तुम कौन हो जो दामाद बन रहे हो और मेरे मंगेतर होने का ढोंग कर रहे हो और भेड़ियों जैसे लालची इरादे रखते हो। मेरे गोयागु परिवार की संपत्ति हड़पने का सपना देख रहे हो। अयोग्य और घटिया आदमी। जब कहा गया है कि गु परिवार का पशु मुखौटा बेल केवल एक बचा है तो तुम दोनों इसे निकालो और मुझे देखने दो कौन सा असली है और कौन सा नकली है। ठीक है, असली या नकली बस एक परीक्षण में पता चल जाएगा। हम जांच करो तो जांच करो, जांच करने से डरने की क्या बात है। लेकिन तुम जो नकली हो मैं देखता हूँ कि तुम बाद में और क्या बखेड़ा खड़ा करोगी। लीलाबान, आपको कष्ट हुआ। लीलाबान, आखिर यह क्या स्थिति है? माफ करना, आप दोनों माफ करना। ये गु परिवार का पशु मुखौटा बेल मैंने भी कभी असली नहीं देखा है। अभी अचानक मुझे थोड़ा ज्ञान की कमी महसूस हो रही है। सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ। ओहो, अगर इस मोहर की सच्चाई पता नहीं चली तो गुदा शियाओजी की पहचान निर्धारित नहीं हो पाएगी। सही कह रहे हैं। तो क्या हम कोई और तरीका नहीं सोच सकते यह पता लगाने के लिए कि वह सच में गु परिवार की बड़ी बेटी है या नहीं? अरे हाँ, आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, मेरी यह मुहर जो है यह निश्चित रूप से असली है। तुम कोई भी चाल या षड्यंत्र इस्तेमाल करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, नकली चीज कभी असली नहीं हो सकती और असली चीज कभी नकली नहीं हो सकती। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। सोम दागे, क्या आपके पास कोई अच्छा तरीका है? हाँ है तो सही, बस ये है कि बस क्या? अगर एक बार यह साबित हो गया कि तुम्हारी पशु मुखाकृति वाली घंटी नकली है तो तुम फौरन पीछे के रास्ते से भाग जाना। मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। सोम दागे, आप चिंता न करें, मेरी यह पशु मुखाकृति वाली घंटी असली है। मैं अपने चरित्र की कसम खाकर कहती हूँ, आप बेझिझक परीक्षण करें। तो ऐसी बात है तो मैं परीक्षण करता हूँ। लीलाबान, आवर्धक शीशा मुझे जरा देना। द मिंगजिंग, इसे जियान जेन जिंग भी कहते हैं। यह दुनिया की सभी चीजों की वास्तविकता और नकलीपन को पहचान सकता है। लीलाबान लीजिए। यह तो जियान जेन जिंग है। अरे वाह, यह वस्तु आप सचमुच बहुत प्रभावशाली हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह है, जिस वस्तु को पहचानना होता है उसे इस दर्पण के सामने रखने पर अगर यदि वह वस्तु वास्तविक है तो उस स्थिति में दर्पण में उसकी छवि दिखाई देगी, लेकिन यदि वह कीमती वस्तु नकली है तो फिर यह दर्पण पूरी तरह से खाली रहेगा, कोई छवि दिखाई नहीं देगी। वाह, इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। क्या हुआ? क्योंकि आपने इतने विश्वास से कहा है कि आपका वाला असली है और मेरा वाला नकली, तो क्या आप इसे आजमाने की हिम्मत करेंगे? आजमा कर देख लेते हैं। क्या मुझे तुमसे डर लगता है? असली है या नकली, इस बार एक ही बार में पता चल जाएगा। उस समय मैं तुम्हें और तुम्हारे इस निकम्मे आदमी को जमीन पर घुटने टेक कर पापा बुलवाऊंगा मैं। हाँ, अगर तुमने मना किया तो आज मैं तुम्हें इस बैंक्वेट हॉल से बाहर नहीं जाने दूंगा। यह कौन है जो असली है और कौन नकली है? अगर मेरी मानो तो वांग यान का यह स्मृति चिन्ह असली होना चाहिए। अरे तुम सोचो, अगर वास्तव में वह लड़की गुदा शियाओजी ही है तो गु परिवार भला गुदा शियाओजी को हमारे जियान बाओहुई में सबके सामने आने की अनुमति क्यों देगा? अरे हे, यह असली है। और तुम्हारा यह नकली है। असंभव, बिल्कुल असंभव। अविश्वसनीय, वह सच में गुदा शियाओजी है।
जिस तरह से वांग लियान अभी आत्मविश्वास से कह रहा था, मुझे लगा कि उसका स्मृति चिन्ह असली है। अब तो उसकी पूरी तरह से फजीहत हो गई। ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? यह असंभव है। मेरे गुरुजी मुझे धोखा नहीं देंगे। यह गुदा शियाओजी द्वारा उन्हें दिया गया प्रेम चिन्ह था। यह नकली कैसे हो सकता है? इस जियांजिंग दर्पण ने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया है। सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह प्रेम चिन्ह जो तुम्हारे पास है नकली है और शियाओटिंग ही असली को ज्यादा शियाओजी है। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। यह निश्चित रूप से तुम हो। निश्चित रूप से तुमने इस निकम्मे आदमी ने कुछ हेरफेर किया है। तुम दोनों मिले हुए हो। मैंने कोई हेरफेर नहीं किया है। इतने सारे लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर मैं जरा भी हेरफेर करता तो तुरंत पकड़ा जाता। वह प्रेम चिन्ह तुम्हें किसने दिया था? मेरा कभी कोई मंगेतर नहीं था और गु परिवार का कोई दामाद नहीं है। यह नीच औरत! तुमने पहले ही कहा था कि तुम मेरे गुरुजी के सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी, और अब तुम ऐसी दिखावा कर रही हो जैसे कोई पवित्र महिला हो। तुम वाकई में वेश्या बनना चाहती हो और साथ ही संत का दिखावा भी कर रही हो। तुम नीच औरत! वांग लियान, तुम्हारा टोकन झूठा साबित हो चुका है। अब तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ईमानदारी से बताओ, तुम मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? अरे कौन तुम पर इल्जाम लगा रहा है? जाहिर है तुम लोगों ने नकली सहारा लिया, धोखाधड़ी कर रहे हो और फिर उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, हमारे टोकन को झूठा बता रहे हो। तुम बेशर्म हो। बिल्कुल सही। ये तथाकथित सत्य जांच दर्पण सोंगजिन लेकर आया है। सोंगजिन है ना, ये हमेशा झूठ पर झूठ बोलता है। इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि यह कोई सत्य जांच दर्पण है। यह तो झूठ जांच दर्पण होगा। और तुम नकली इंसान, तुम जो टोकन लाए हो वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। सोंगजिन, तुम मनहूस, आज का यह मूल्यांकन समारोह सिर्फ तुम्हारी वजह से ही उलझनों से भरा है। तुम सच में एक शापित आपदा हो। मेरा गुरुजी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जरूर तुम दोनों छोटे कमीनों ने कोई जादू किया होगा। तुम मुझ पर यह झूठे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। दम। सही कह रहा है। इसी सोंगजिन की वजह से ही इस समारोह में लगातार विवाद हो रहे हैं। हाँ, अगर हम अभी उसे यहाँ से भगा दें तो हमें इतनी बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये लड़का नहीं होता जो समय समय पर दूसरों की कीमती चीजों को बर्बाद कर देता है तो हम इतने नाराज नहीं होते। ऐसे मनहूस को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। सही कहा, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऐसा नहीं है, तुम सब बिल्कुल तर्कहीन हो। बेशर्मी, वह सच में गु परिवार की बड़ी बेटी है। इसके पक्के सबूत है। ये बिल्कुल असली है। तुम लोग इन कुछ छोटे लोगों की बातों में कैसे आ सकते हो? बड़ी बेटी? वह किस हिसाब से बड़ी बेटी है? क्या तुमने किसी बड़ी बेटी को इस घटिया डिलीवरी बॉय के साथ खड़े देखा है? मुझे लगता है कि तुम दोनों एक साथ रहने वाले गंदे लोग हो। हाँ, हमेशा के लिए। मैंने तुम्हें पहले ही कई मौके दिए हैं कि तुम जल्दी से इस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बार बार हमें उकसाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर तुम इज्जत से बैंक्वेट हॉल से नहीं जाना चाहते तो हम तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देंगे। मैं अब तुम्हें 5 सेकंड गिनने का समय दे रहा हूँ। समझदारी से काम लो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, जैसे कि किसी भगवान को अच्छे से विदा करना। गुरुजी, इन जैसे निकम्मों के साथ शिष्टाचार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इनके पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। 5 4 3 2 डोंगहुआंगझोंग, जो कोई इसमें प्रवेश करेगा उसे सच्चाई बतानी होगी। डोंगहुआंगझोंग में फंसे हुए व्यक्ति को सच बोलना होगा। वांग लियान, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वह जानवर के मुख वाला घंटा जो तुम्हारे पास है वह सच में असली है? हाँ बिल्कुल है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मेरे गुरु ने कहा था कि यह उन्हें गुरु परिवार की बड़ी बेटी ने खुद दिया था और मेरे गुरु मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। जल्दी से मुझे बाहर निकालो। सोंगदागे वह झूठ बोल रहा है। नहीं, वह झूठ नहीं बोल रहा है। आपका क्या मतलब है सोंगदागे? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर जरूर भरोसा है, लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर वह झूठ बोलता तो अंदर रखा हुआ वह घंटा बज उठता।
और अंदर मौजूद वह बेचारा इंसान की पूरे शरीर की नसें और सभी आंतरिक अंग ध्वनि तरंगों से बाधित हो जाते तो उसे बहुत ही असहनीय पीड़ा होती। लेकिन वर्तमान डोंग हुआंगझोंग में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसका मतलब है वह झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे बाहर निकालो, हे ईश्वर सोंगजिन, मुझे बाहर निकालो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु की पहले ही मुझसे सगाई हो चुकी है, क्या ये सच है? बिल्कुल, मेरे गुरु ने साफ साफ कहा था कि उनकी और गु परिवार की बड़ी बेटी की पहले ही सगाई हो चुकी है। गु परिवार की बड़ी बेटी केवल मेरे गुरु को ही गु परिवार का दामाद बनाना चाहती है, वह किसी और पुरुष को नहीं चाहती। ये असंभव है, ये असंभव है। शियाओटिंग, पहले तुम शांत हो जाओ। वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए इस मामले का पता लगाने के लिए हमें बस एक ही व्यक्ति से पूछना होगा। सोंगदागे, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। वांग लियान, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, तुम बार बार जिस गुरु की बात कर रहे हो जो मेरे को परिवार का दामाद है, वह आखिर कौन है? मेरे गुरु तो दुनिया भर में प्रसिद्ध क्वितुंगथियान है। क्या? क्वितुंगथियान? मैं ही क्वितुंगथियान हूँ, असीमित शक्ति वाले तुंगथियान। आप दोनों क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ही क्वितुंगथियान हूँ, हाथ और नजरें आसमान छूती तुंगथियान। दोनों कहो क्या सलाह है? लगता है यह आदमी कुछ खास है। एक ही घोड़े में उसने मेरी डोंग हुआंगझोंग को चकनाचूर कर दिया। अरे वाह गुरुजी, आखिर आप आ ही गए। अगर आप और देर करते तो हम इन दो निकम्मों से हमारे सिर पर चढ़कर नाचने लगते। हाँ, वे दोनों बदमाश लड़कियां हाँ में हाँ मिलाते सारा शो यहाँ से लूट ले गई। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ग्रैंड मास्टर, कृपया हमारे लिए इंसाफ कीजिए। आपको पता नहीं, जब अभी आप यहाँ नहीं थे, हम उन दो बदमाश लड़कियों से बुरी तरह अपमानित हो गए। हाँ हाँ हाँ, ग्रैंड मास्टर, कृपया तुरंत हस्तक्षेप कीजिए। इन दो निकम्मों को ठिकाने लगाइए। उन्हें यह बता दीजिए कि कुछ लोगों से बैर लेना महंगा पड़ता है। ये तो हद हो गई। इतनी घमंडी जरूरत कैसे की? जो मेरे लोगों को छेड़े उसे मिट्टी में मिल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या यही वह आदमी है जो छोटी टिंग के साथ सगाई किए हुए है? देखने में तो बस एक नीच चेहरा ही लगता है। तुम वांग लिनान के गुरु हो जो खुद को गुदा शियाओजी से सगाईशुदा बताता है। तो बताओ, तुम मेरा क्या कर लोगे? अज्ञात प्यादे, थोड़ी देर में तुम्हें भी देख लूंगा। अभी अभी यहाँ किसी ने मिस गो होने का नाटक किया, बिल्कुल बेहुदे हिम्मत की, खुद अपनी मौत बुला ली। मैं ही वह हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे थे, जो अपनी मौत खुद बुला रही है और गुदा शियाओजी का ढोंग कर रही है। क्या हुआ क्वितुंगथियान, पहचाना नहीं? श्वेटिंग, आहा, तुम बाहर निकली और मुझे बताया तक नहीं। क्वितुंगथियान, मैं कहाँ जाती हूँ? क्या यह तुम्हें बताने की जरूरत है? बल्कि तुम हर जगह ये कह रहे हो कि तुम मेरे गु परिवार के दामाद हो, कि मैं तुमसे शादी किए बिना किसी और से शादी ना करूंगी। इसका क्या मतलब है? कितनी बड़ी गुस्ताखी! गुदा शियाओजी के नाम का सहारा लेने की हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ शेर की खाल पहनकर गीदड़ की तरह दिखावा कर रहे हो। तुम्हारे शिष्य ने कहा कि मैं सच में गुजियादा शियाओजी नहीं हूँ और कहा कि मैं एक धोखेबाज हूँ। निकम्मे, तुमने गुदा शियाओजी को पहचाना तक नहीं और गुदा शियाओजी से बहस करने की हिम्मत की। दफा हो जाओ। अय्या गुरुजी, ये मेरी गलती थी। मुझ में बड़ों को पहचानने की समझ नहीं थी और मैं गुदा शियाओजी को पहचान नहीं पाया। लेकिन इस मामले के लिए आप मुझे पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। यह घंटी भी तो आपने ही मुझे दी थी। अय्या चले जाओ, मैंने तुम्हें कब दिया? और तुम सब भी दफा हो जाओ। चलो चलो चलो। क्या तुम लोग सुन नहीं रहे हो? तो मैं भी अब विदा लेता हूँ। क्वितुंगथियान, क्या तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? हाय, यह तो वही हो गया कि बड़ी बाढ़ ने ड्रैगन किंग के मंदिर को बहा दिया। अपने ही लोगों ने अपनों पर हमला कर दिया। ये सब उनकी अपनी निजी हरकतें थीं। मैंने कोई निर्देश नहीं दिया था। और वैसे भी अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस खजाना मूल्यांकन सभा में हो तो मैं बहुत पहले आ गया होता। तुम्हारी मर्जी, आओ या ना आओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे श्वेटिंग, गुस्सा मत करो। तुम श्वेटिंग के कौन लगते हो? मेरी राह रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सोंगजिन है, मेरा उससे क्या रिश्ता है? ये वह चीज नहीं है जिसमें तुम्हें दखल देना चाहिए। मैं तुम्हारा इतने दिनों से पीछा कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना जरूरी है? तो क्या तुम हर जगह लोगों को ये बताकर घूमोगे कि तुम ही वही हो जो इस गु परिवार के दामाद हो? अब इस बात का क्या करें? क्या ये जल्द ही नहीं होने वाला? तुम ये मत भूलो कि किसने इस गु परिवार की मदद की, इस बार के काम चलाने के लिए पैसा देकर, और गु परिवार की मदद की इस संकट को छिपाने में।
श्वेटिंग, तुम मुझे हमेशा मना नहीं कर सकती। तुम मत भूलना, मैं तुम्हारे को परिवार के मसलों में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे मना किया और तुम्हारे को परिवार की फाइनेंशियल चेन अगर टूट गई तो फिर मुझे दोष मत देना। हाँ हाँ श्वेटिंग, मैं बस तुम्हें यह हमेशा से बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का फायदा उठाने वाला छोटा आदमी नहीं हूँ। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? पार्टी? बिल्कुल सही। उस पार्टी में बहुत बड़े व्यापारिक मालिक होंगे। मैं तुम्हें उन सबसे मिलवा सकता हूँ जो निश्चित रूप से तुम्हारे को परिवार के फाइनेंस के लिए मददगार साबित होंगे। क्या आप ये नहीं देख सकते कि बात नहीं जाना चाहती है? मैं श्वेटिंग से बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बीच में बोलने की अनुमति है? तुम होते कौन हो? मैं तुम गतियान, थोड़ा शिष्टता से बात करो, ये मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हारा मतलब है ये गरीब दिखने वाला बेचारा मेंढक तुम्हारा दोस्त है? क्या हुआ अगर है? उसे भगा दो। तुम ये मत भूलना कि कौन है जो तुम्हारे को परिवार की मदद कर सकता है इस बार की परेशानी सुलझाने में। श्वेटिंग, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम उसकी मदद किस आधार पर करोगे? क्या तुम अपने इस चेहरे के बल पर, क्या तुम एस्कॉर्ट बनने की तैयारी कर रहे हो? परिवार के नकदी प्रवाह में स्थिरता लाने में मदद करने के लिए, या परिवार के शौचालय साफ करने में मदद करोगे? अगर तुम्हारे पास हुनर नहीं है तो मुश्किल काम अपने हाथ में मत लो। मैं क्वी तुंगथियान आर्थिक रूप से मजबूत हूँ। मैं परिवार की मदद कर सकता हूँ नकदी प्रवाह को स्थिर करने में, और तुम एक तरफ खड़े रहो। तुम लोगों को कम मत आंको, किसी को नीचा मत दिखाओ। जो मैं कर सकता हूँ वह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तुम एक डिलीवरी बॉय क्वी तुंगथियान से ज्यादा सक्षम हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं श्वेटिंग की मदद करना चाहता हूँ। श्वेटिंग की मदद करनी है मुझे कु परिवार को बचाने के लिए। क्या मुझे इसे दोबारा दोहराना पड़ेगा? सोंगजिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी सीमाओं को चुनौती देना बंद करो। अभी श्वेटिंग के सामने से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। शूजोंग, मुझे लगता है ये मेरा संवाद है। श्वेटिंग की मदद कर सकता हूँ, वो परिवार को बचा सकता हूँ। हाँ, ये तो केवल मैं ही हूँ जो ये कर सकता है, और तुम्हें एक तरफ हो जाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्यों ना हम एक दांव लगा लें, देखते हैं कि परिवार की मदद कौन कर पाता है। दाम क्या है? दांव ये है कि जो हारेगा वह घुटने टेकेगा और माफी मांगेगा, और साथ ही वह श्वेटिंग के सामने कभी नहीं आएगा। तुमने हद पार कर दी है। श्वेटिंग, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। ऐसे आदमी को तुम्हारे साथ खड़े रहने का क्या अधिकार है? मैं बस चाहता हूँ कि वह हार मानकर चला जाए। इसमें हद पार करने वाली क्या बात है? अगर तुम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते तो अभी भी बाहर निकल सकते हो। मैं तुम्हारी खातिर उसे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि तुम हिस्सा लेने जा रहे हो तो तुम्हें शर्त निभानी होगी। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तुम अपनी औकात भूल गए। मैं तुम्हें शर्मिंदा होते देखने के लिए उत्सुक हूँ। सोंगदागे, तुम्हें मेरे लिए क्वी तुंगथियान से वह शर्त लगाने की जरूरत नहीं थी। अरे, ये पूरी तरह से तुम्हारे लिए भी नहीं था। ये क्वी तुंगथियान साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह मुझे नीचा दिखाता है। देखो, हर इंसान को आत्मसम्मान होता है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। सोंगदागे, धन्यवाद। अरे, ये कितना बुरा लगता है। सोंगदागे, वास्तव में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि श्वेटिंग की काया इतनी शानदार है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप गु परिवार की स्थिति को कैसे पलटेंगे और लड़खड़ाते हुए गु परिवार को दोबारा कैसे जीवित करेंगे। दरअसल मुझे शक है कि क्वी तुंगथियान इतनी हिम्मत से मुझसे शर्त क्यों लगा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका परिवार अमीर है, बल्कि कुछ अन्य कारण भी है। आप कह रहे हैं गु परिवार का मामला क्वी तुंगथियान से जुड़ा हुआ है? मुझे सिर्फ शक है, पुष्टि नहीं कर सकता। तुम्हें याद है अभी वांग लियान ने डोंगवांगजोंग में जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। ये साबित करता है कि ये झूठ बोलने वाला क्वी तुंगथियान ही है, जो अपने ही शिष्य को धोखा देता है। इससे पता चलता है कि ये आदमी कितना नीच है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन सबूत न होने के कारण मैं क्वी तुंगथियान से सीधे तौर पर झगड़ा नहीं कर सकती। इससे भी बढ़कर अभी उसके हाथ में गु परिवार की वित्तीय आपूर्ति का नियंत्रण है। इसकी चिंता मत करो, वित्तीय आपूर्ति का मामला काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जैसा करना चाहिए वैसा ही करेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस मुझे अपने दाएं हाथ से एक चुटकी बजानी है। चुटकी बजानी है? अरे, जब समय आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। सोंगदागे, मुझे आप पर 100% विश्वास है। यह अच्छा है। मैं गु परिवार को विनाश के कगार से वापस जीवन में लाऊंगा, और क्वी तुंगथियान जैसे मास्टरमाइंड को उसके पूरे मंसूबों में उसे पूरी तरह नाकाम करूंगा। सोंगदागे, शुक्रिया कि आप मेरे लिए गु परिवार के मामले में इतनी चिंता कर रहे हैं। मैं आपसे एक और जरूरी चीज के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो। यह जगह सुविधाजनक नहीं है, कृपया मेरे साथ गु परिवार चले। बैठिए। गु
परिवार ने प्राचीन वस्तुओं से ही शुरुआत की थी। जैसा कि कहा जाता है, अशांत समय में सोना और समृद्ध समय में प्राचीन वस्तुएं। पिछले कुछ वर्षों से लॉन्ग गो में मौसम अच्छा रहा है और देश शांत और सुरक्षित रहा है। गो परिवार को और अधिक सफल होना चाहिए था, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि गो परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्राचीन वस्तुएं खरीदी हैं, वे घटिया होती जा रही थीं। हालांकि खजाने जो अमूल्य थे, एक एक करके एक बहुत ही अजीब तरीके से नीलाम होते रहे। क्या आपका मतलब ये है कि आपके गो परिवार में कोई अंदरूनी गद्दार है जो बाहर वालों से मिला हुआ है और आपके परिवार की संपत्ति चुरा रहा है? हाँ, हम एक तार्किक अनुमान लगाते हैं कि यह अंदरूनी गद्दार निश्चित रूप से क्वितुम गतियान से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से इस अंदरूनी गद्दार की जांच करना चाहती थी, लेकिन दादाजी के निधन के बाद गो परिवार की जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पर आ गई। इसलिए मैं अकेले कई काम नहीं संभाल सकी और इस अंदरूनी गद्दार की जांच के मामले में कुछ लापरवाही हो गई। लेकिन जब मैं पूरी तरह से जांच करने की तैयारी कर रही थी तो मुझे पता चला कि बहुत देर हो चुकी थी और पूरा गो परिवार पहले ही खाली हो चुका था। मैं सब समझता हूँ, कोई बात नहीं। आपने बहुत कोशिश की है, अब बाकी के मामले मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे एक और बात है, एक और मामला है। यह मामला कितना मुश्किल होगा जिसे सुलझाने के लिए गुदा शियाओजिया को मेरे गले लगना पड़ा। अगर आप यह काम पूरा कर दें तो आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। शुएटिंग, चाहे जो भी बात हो, मैं तुम्हारे लिए आग में कूदने को तैयार हूँ और पीछे नहीं हटूंगा। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम गुसिया है। कहाँ है? शिया हो मुझसे 2 साल छोटी है। हम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है और हमारा स्वभाव भी मिलता जुलता है। जब से दादाजी का निधन हुआ है, वो परिवार के सभी मामले मुझे सौंप दिए गए हैं। मैं हर दिन अत्यधिक व्यस्त रहती थी और मेरे पास ऊर्जा भी नहीं थी कि शियाहो की स्थिति पर ध्यान दे सकूं। धीरे धीरे शियाहो का स्वभाव और भी उदास होता गया, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही शियाहो अचानक घर छोड़कर चली गई थी। कुछ समय बाद फिर क्या हुआ? शियाहो कई दिनों बाद घर लौटी, लेकिन घर लौटने के बाद से ही वह कोमा में चली गई और फिर कभी नहीं जागी। क्या अस्पताल में दिखाया? मैं उसे हर अस्पताल में ले गई, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने कहा पता नहीं लगा पाया कि शियाहो के कोमा में जाने का कारण क्या है। यह स्थिति बहुत अजीब है, मेरे लिए भी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हाँ, शियाहो के कोमा में जाने से पहले वह लगातार यह बुदबुदा रही थी, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। क्या उसके कोई शत्रु या दुश्मन है? नहीं, कोई नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं और तुम्हारी बहन को बचाऊं? सुन दागे, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा सकते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम पहले घबराओ मत, हम उसे देखने चलते हैं। शियाहे की क्या हालत है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। यह मेरी बहन गुशिया है। ये वह है? क्या यह तुम्हारी बहन है? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा कहती रही कि मुझे मत काटो। लगता है कि वह आकाश काटने वाली कुल्हाड़ी से डर गई थी। वह अभी भी बेहोश है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। सुन दागे, क्या हाल है? क्या कोई तरीका है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मुझे सोचने दो। उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद ज्यादा समय नहीं बचेगा। अब क्या करें? सोंग दागे, ये सब मेरी गलती है। शुएटिंग, खुद को दोष मत दो। दादाजी ने जाने से पहले शियाहो और गो परिवार मुझे सौंप दिया था। अब शियाहो बेहोश है, उसके लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। गो परिवार भी जल्द ही पतन के कगार पर होगा, टूटकर बिखर जाएगा। यह सब मेरी अक्षमता के कारण है। मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने विश्वास तोड़ा है दादाजी के मुझ पर विश्वास को। मैं गो परिवार को और ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाई, यहाँ तक कि ये सब मेरी वजह से है। मैं हर दिन सांसारिक मामलों में उलझी रहती हूँ। मेरे पास शियाहो की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह इस स्थिति में पहुंच गई। मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। मैं शुएटिंग, पहले तुम रोना बंद करो। जान नहीं लीजिए, तुम पहले दुखी मत हो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? दरअसल मुझे पहले ही पता चल चुका है कि तुम्हारी बहन के बेहोश होने की वजह क्या है। जल्दी बताओ। असल में मैं और तुम्हारी बहन काफी भाग्यशाली है। झाओ लियांग और शुएटिंग की एक बात बिल्कुल सही है।
2 दिन पहले मैं सिर्फ एक साधारण डिलीवरी बॉय था। समाज की सबसे निचली परत में रहता था और शादी के लिए पैसे बचा रहा था। 2 दिन बाद मैं प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी महान प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा हूँ। इस मामले के पीछे एक रहस्य है। इसमें क्या रहस्य है? 2 दिन पहले श्वेटिंग ने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि झाओ लियांग के साथ मिलकर मुझे, जो होश में नहीं था, जिंदा दफना दिया। और मैं ठीक उसी जगह तुम्हारी बहन शियाहिया से मिला। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खजाना खोजने के लिए जा रही थी। उस समय मैं अभी भी बेहोश था। अचानक स्पष्ट सी आवाजें सुनी और मेरी नींद खुल गई। शियाहो का पूरी तरह डर गई और उसके हाथ में जो वनस्पतियों को खींचने वाला कार्ड मशीन थी उसे उसने मेरे सिर पर मार दिया। मेरा खून सब कुछ निकालने वाले उपकरण में बह गया। बस एक संयोग से मैं और वह सब कुछ निकालने वाला उपकरण किसी तरह के अनुबंध से बंध गए। इसलिए मुझे यह अद्भुत क्षमता मिली। जब मुझे सब कुछ निकालने वाला उपकरण मिला तो मैंने उसमें से दिव्य हथियार स्काई ओपनिंग एक्स बाहर निकाला और शियाहा और अन्य लोगों को भगा दिया। शियाहा शायद बहुत डर गई थी और इसी वजह से वह कोमा में चली गई। इसलिए चाहे कुछ भी हो मैं उसे बचाऊंगा ही। वह मेरी उपकार करने वाली है। अगर शियाही नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लेकिन आखिर वह खजाना खोजने क्यों गई? बातें और भी अजीब होती जा रही हैं। ये सब मेरी गलती है। मैं इस दौरान बहुत व्यस्त थी, इस कारण बेबस थी और मैं उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से ही वह इतना खतरनाक काम करने चली गई थी। श्वेटिंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे पता है कि तुम इसलिए अपनी बहन के मामले में कई जगह मदद मांग चुकी हो पर कोई फायदा नहीं हुआ और तुम थक हार गई हो। मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मेरी मदद? तुम कैसे मदद करने वाले हो? मैं तुम्हारे आसपास के इस बेकार आदमी से कहीं बेहतर हूँ। तुम इस बेकार आदमी को 100 बार देखने को कहो तो भी कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी करेगा। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम बचा सकते हो, तो कैसे बचाओगे? हम इस गैर जरूरी इंसान को यहाँ खड़ा देखकर बस आंखें खराब हो रही है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। बाहरी इंसान? अगर तुम बाहरी इंसान की बात कर रहे हो तो यहाँ सिर्फ तुम ही हो ना। अगर किसी को जाना है तो वह तुम हो। जाना नहीं चाहते? मुझे लगता है तुम ही शियाही को मार डालना चाहते हो, श्वेटिंग के दुखी होने का फायदा उठाकर। और जब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तुमको परिवार की दौलत चुराना चाहते हो। बस करो कोई तुम ध्यान। अपनी साजिशों भरी बातों को बंद करो। अगर कोई तरीका है तो जल्दी बताओ। यहाँ बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अगर शियाहो को सच में कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? सोंगदागे सही कह रहे हैं। अगर कोई तरीका है तो जल्दी से बताओ। शियाहो और देवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता रहा हूं सोंगजिन, गुशियाहे को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। यह वह चमत्कारी दवा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस ये पूरी खा लो तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या यह सच में काम करेगी? बेशक। क्या इस दुनिया में इतनी जादुई दवा हो सकती है? तुम क्या समझते हो? यह ही है पौराणिक पुनर्जन्म घास। क्या यह सच में पुनर्जन्म जड़ी बूटी है? बेशक यह सच है। श्वेटिंग, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? यह पुनर्जन्म जड़ी बूटी सभी रोगों का उपचार कर सकती है और सभी जहर को खत्म कर सकती है। तुम्हें इसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसे खाने के बाद भी शियाहू होश में नहीं आता है तो मैं अपना सिर उतारकर तुम्हें खेलने के लिए गेंद की तरह दे दूंगा। मैंने पुनर्जन्म जड़ी बूटी के बारे में भी सुना है। अफवाह है कि इसमें मरे हुए को फिर से जिंदा करने की शक्ति है, लेकिन वह केवल अफवाहें हैं। कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो इसकी शक्ति को सिद्ध करे। बकवास। यह पुनर्जन्म जड़ी बूटी पूरे लॉन्गुओ में यह एकमात्र है। आम आदमी इसे पाने का मौका किसे मिलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि शियाहा इसे खा भी ले तो भी उसे जागने की कोई गारंटी नहीं है। अरे, जिसने दुनिया नहीं देखी है, यह मेरी पुनर्जन्म जड़ी बूटी लॉन्गुओ के प्रसिद्ध चिकित्सक ऋषि से मैंने बहुत ऊंचे दाम पर खरीदी है। क्या तुमने कभी किसी जीवित देवता के बारे में सुना है? उन्होंने आंखें बंद करके भी शियाहो के लक्षण मुझे बता दिए थे और फिर मुझे यह पुनर्जन्म जड़ी बूटी दी। बाकी के ये सभी प्राकृतिक खजाने मैं अपने घर से लाया था। इन्हें शियाहो के होश में आने के बाद उन्हें सेहतमंद बनाने के लिए रखा गया है। ये देखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहे हैं। क्या इनका सच में कोई फायदा है? चुप हो जाओ। यहाँ आग में घी डालने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है तुम मुझसे जलते हो और नहीं चाहते कि श्वेटिंग मुझे विशेष रूप से देखे। तुम्हारा लालच पूरी तरह से स्पष्ट है। अरे तुम कमीने। सम्मान से बात किया करो। यह कोई कलाकृति मूल्यांकन सभा नहीं है। यह परिवार है। मैं किसी को भी सोंगदागे को धमकाने की इजाजत नहीं दूंगी।
बार बार सोंग दागे श्वेटिंग पुकारना इतना अंतरंग लगता है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत भोली हो और पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं समझती। जिसे तुम सोंग दागे कहती हो वह सिर्फ एक मतलबी गरीब आदमी है जो अमीरों से मेल जोल बिठाना चाहता है। तुम अभी उसकी रक्षा कर रही हो, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। सोंग दागे कुछ भी हो, वह तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है, जिसने बाहर यह ऐलान कर दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आए श्वेटिंग, वह सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। मैं क्या यहाँ अपने किए हुए बुरे काम को सुधारने के लिए नहीं आया हूँ। पूरे लॉन गुओ में शियाह हू को बचाने की क्षमता सिर्फ मुझ खुई तुंगथियान में है। रहने दो श्वेटिंग, केवल तथ्य ही उसकी गंदी जुबान को बंद कर सकते हैं। उसे इलाज करने दो। यह पुनर्जन्म जड़ी बूटी खाने पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा मैं भी तो यही हूं। अरे रुको जरा। रुको, शियाहो के पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि तुम स्पष्ट रूप से बुरे इरादे रख रहे हो, शियाहो को मारने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मतलब यह है कि चूंकि यह दवा इतनी कीमती है तो इसे पूरी तरह से शियाहो को मत खिलाओ। इसे 2 भागों में बांट लो, एक हिस्सा शियाहो को खिलाओ और दूसरा हिस्सा बचा कर रखो। जब दवा अपना असर दिखाना शुरू कर दे तब दूसरा हिस्सा उसे पूरा खिला दो। सोंगजिन, तुम्हारा ये इरादा बहुत जोर से बज रहा है। इस तरह से क्या तुम मेरे इरादे जान रहे हो? ये इतनी देर से झगड़ा, तुम मेरी पुनर्जन्म जड़ी बूटी पर लालची निगाहें क्यों डाल रहे हो? मौका देखकर आधा हिस्सा लेना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, असंभव, तुम सफल हो ही नहीं सकते हो। मेरी पुनर्जन्म जड़ी बूटी चाहते हो, कोई उम्मीद नहीं है। श्वेटिंग, शियाहे को पूरा खिला दो। तुम लोगों को छोटा मत समझो, मैं एक जिंदा आदमी हूँ। मुझे तुम्हारी पुनर्जन्म जड़ी बूटी पर नजर रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे निचले तबके के नीच लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम्हें पुनर्जीवन घास चाहिए तो जाओ खुद पैसे देकर खरीदो। मगर तुम भी क्या, अगर अपनी 7 पीढ़ियों से भी डिलीवरी करते करते अगले जन्म तक भी तुम इस पुनर्जीवन घास का एक तिनका भी नहीं खरीद पाओगे। श्वेटिंग, तुम मुझ पर यकीन करो, अगर मैं असफल रहा मैं खुई तुंगथियान तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने शियाहो को बचा दिया, तुम क्या चाहते हो? अगर आज मैंने शियाहो को बचा लिया तो मैं खुई तुंगथियान तुम्हारी सोंगजिन गर्दन चाहता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। आज तुम्हारा यह सिर मैं लेकर रहूंगा। जब मैंने यह पुनर्जीवन घास खाई तो इसमें कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? यह पुनर्जीवन घास बिल्कुल भी बेकार है। यह असंभव है। निश्चित रूप से ये इसलिए है क्योंकि उसने केवल आधा खाया, जिसके कारण दवा का असर पूरी तरह से नहीं हुआ। जल्दी करो, दूसरा आधा हिस्सा भी शियाहे को खिलाओ। अगर उसने पूरी पुनर्जीवन घास खा ली तो वह निश्चित रूप से जाग जाएगी। अगर शियाहो किसी भी कारण से नहीं जागी तो मैं श्वेटिंग को मुझसे शादी करने के लिए कैसे राजी करूंगा? तो गु परिवार की प्रतिष्ठा और स्थिति मैं अपनी नहीं बना पाऊंगा। सोंगजिन, ये सब तुम जैसे नपुंसक के बेकार विचारों के कारण हुआ है। तुमने ही शियाह की जान ली है। आखिरकार क्या तुम्हें आखिर में मेरी मदद की जरूरत नहीं है? योंगशेंग युएक्वी, चंद्रमा से आया। यह वह अमर अविनाशी लॉरेल वृक्ष है जिसे वो गांग ने काटा था। श्वेटिंग, यह प्राचीन देवता छांगे के द्वार पर लगा लॉरेल का पेड़ है जो सभी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता है। पानी में घोलकर शियाह को पिलाओ, शियाह निश्चित रूप से जाग जाएगी। छांगे, लॉरेल की टहनी? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद महान होगी हो? श्वेटिंग, इस लड़के को देखकर लगता है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करना चाहती हो? सोंगजिन, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि छांगे के दरवाजे के सामने वाला ओलिवर का पेड़ वाकई में मौजूद है? श्वेटिंग, तुम बेवकूफ मत बनो। ये सब कुछ चीजें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ हवा में बातें कर रहा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। श्वेटिंग, तुम चिंता मत करो, मैं शियाहो की जिंदगी के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पूरी तरह तुम पर विश्वास करता हूँ। अरे श्वेटिंग, इस दवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कुछ भी हो गया तो फिर क्या होगा? वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। वह क्या दे सकता है जैसे कोई अनमोल खजाना? क्या तुम पक्का कह रही हो कि तुम अपनी बहन शियाहे की जान एक ऐसे आदमी के हाथों में सौंप सकती हो जिसे तुम सिर्फ एक दिन पहले ही मिली हो? क्या वह इस जिम्मेदारी को उठा सकता है? बस करो खुई तुंगथियान, कम की बजाय अब बकवास बंद करो। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम्हारे पास और क्या उपाय है? सोंग दागे, क्या आप निश्चित हैं कि इस दवाई में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? मुझे डर है कि शियाह को कुछ हो न जाए।
वह मेरी इकलौती बहन है। मैं उसकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। सोंगजिन, मैं तुमसे ये सीधा पूछता हूँ, क्या तुमने कभी इस दवाई से किसी को बचाया है? नहीं, क्या कोई ऐसी बात है जो इसकी असरदारता को साबित कर सके? वह भी नहीं। तो क्या तुम ढोंगी नहीं हो? श्वेटिंग, तुम ये बात ध्यान से सुन लो। क्या तुम जानती हो कि ये दवा वास्तव में अमृत है या फिर ये सिर्फ जानलेवा जहर है? श्वेटिंग, मेरा विश्वास करो, मेरा दिल शियाहो को बचाना चाहता है और यह सच है। मेरे मन में उसे नुकसान पहुंचाने का कोई विचार नहीं हो सकता। तुम्हारे मन में ये विचार है, जरूर है। तुम शियाहो को मारना चाहती हो ताकि मौके का फायदा उठाकर तुम आगे बढ़ सको और नाम कमा सको। तुम गतियान, तुम आग लगाना बंद करो। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं और गु परिवार तो पुराने दोस्त हैं। मैं श्वेटिंग और शियाहा भी एक साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा कि तुम श्वेटिंग को अपनी उंगलियों पर नचाओ। मुझे लगता है कि गु परिवार की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि तुम खुद रखे हुए हो। अरे तुम नपुंसक, मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें जिंदा गु परिवार के घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। श्वेटिंग, क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत रखती हो? क्या तुम इस नपुंसक के ऊपर शियाहा की जान दांव पर लगा सकती हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही है। श्वेटिंग, शियाहा, जल्दी फैसला करो, मेरा यकीन करो। तुम क्या गारंटी देते हो कि तुम्हारी ये दवा शियाहे को ठीक कर देगी? सोंगजिन, क्या ये दवा सच में काम करेगी? मैं सोंगजिन, मैं अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ। अगर इस दवा से कोई समस्या हुई, शियाहा मर गई, तो मैं सोंगजिन अपनी जान देकर भरपाई करूंगा। क्या ये दवा मेरी जैसी ही नहीं है? किसी काम की नहीं। अभी अभी तो छांगे का जिक्र, फिर हो ये की बात। अपना रौब जमाने के लिए नतीजा क्या हुआ? सोंगजिन, आज ही तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई आए। मुझे छोड़ दो, इसे बग्गी देकर नीचे ले जाओ। मुझे छोड़ तो दो। शियाहा, तू अब निश्चिंत होकर मर जा। तेरी बहन और गु परिवार की इज्जत और ओहदा सब अब मेरा है। यह दवा पिए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। दवा का असर अभी शुरू भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी मेरी जान लेना चाहते हो क्या? हरामजादे, ज्यादा बकवास मत कर। मैं अभी तुझे शियाहो के पास भेज दूंगा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इसे बाहर खींचो, डंडों से पीट पीट कर मार डालो। मुझे छोड़ दो। बस करो, मेरा मूड बहुत खराब है। तुम सब बाहर निकल जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। श्वेटिंग, तुम घबराओ मत, मेरा यकीन करो, शियाहो जरूर जाग उठेगा। इसे बाहर खींचो, डंडों से पीट पीट कर मार डालो। शियाहा, तुम कैसी हो? शियाहा, 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। शियाहा, कहा था जिंदाबाद निकल सकते। तुमने गु परिवार की दूसरी बेटी को चोट पहुंचाई है। लॉन गु में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम्हारी जान यही छोड़कर जाओ। असंभव, यह असंभव है। श्वेटिंग, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बस थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार? बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हारी वह बेकार दवा नहीं होती तो हम कोई और तरीका सोच सकते थे और इस पर बाद में विचार करते। अब क्या हुआ? वह मर गई है और तुम चाहते हो कि हम इंतजार करें, लाश उठाने का इंतजार करें? श्वेटिंग, बस मुझे थोड़ा और समय दो। शियाहो निश्चित रूप से जाग जाएगी। समय? तुम्हें कितना ज्यादा समय चाहिए ताकि तुम शियाही को फिर से जिंदा कर सको? तुम्हें 100 साल दे दें, क्या तुम उसके पुनर्जन्म का इंतजार करोगे? सोंगजिन, आज तुम जो भी कहोगे उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अपनी जान यही छोड़नी होगी। सोंगदागे, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, तुमने मेरी बहन को क्यों मार डाला? तुमने ऐसा क्यों किया? इसे बाहर खींचने की जरूरत नहीं है। इसे यहीं पीट पीट कर मार डालो। मैं इस हिजड़े की जान से शियाहो की आत्मा को श्रद्धांजलि दूंगा। क्या ये दूसरी मिस नहीं गई? ये एक ज़ॉम्बी होनी चाहिए। दूसरी मिस एक ज़ॉम्बी है, जल्दी भागो। शियाहा, शियाहा, तुम कैसी हो? काला खून बाहर निकल गया है, उसे अब होश आ जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? वो स्पष्ट रूप से उसने दम तोड़ दिया था। शियाहा, हम इतने सालों से दोस्त हैं। तुम मुझे चोट मत पहुंचाना। मैं जल्द ही तुम्हारा जीजा बनने वाला हूँ। जीजा जी चाहते हैं कि तुम जल्दी आराम करो, ठीक है? वह कौन सा कमीना है जो मेरे मरने की कामना कर रहा है? शियाहा, दीदी, ये कैसे संभव है? ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो क्या ये दवा सच में मरे हुए लोगों में जान डाल सकती है और हड्डियों को फिर से उगा सकती है? शियाहा, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम जानती हो? दीदी, ये मेरी गलती थी।
मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है शियाहा, यह वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारी जान बचाई, सोंग दागे। अगर उसकी दवा नहीं होती तो शायद तुम फिर कभी जाग नहीं पाती। सिर बहुत दुख रहा है। तुम ही हो। असल में आप मेरी उद्धार करता है। अगर आप नहीं होती जो मुझे कब्र के ढेर से बाहर निकाला तो मैं अब तक मर चुकी होती। लेकिन एक और बात, जब आपको परिवार की दूसरी छोटी बेटी है तो आप उन कब्र खोदने वालों के साथ कैसे मिली हुई थी? इन सालों में गु परिवार की हालत बहुत खराब रही है। जब से हमारे दादाजी हमें छोड़कर गए हैं, गु परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी बहन पर आ गई है। मैं उसे बस देखती ही रह जाती हूँ। वह हर दिन परेशान रहती है। ये सब देखकर मुझे भी काफी दुख होता है। गु परिवार की सदस्य होने के नाते और गु परिवार की दूसरी सबसे छोटी बेटी होने के नाते मैं भी गु परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। तो आप चोरों के संगठन में शामिल हो गई ताकि आपको कोई बहुत ही खास खजाना मिल जाए जो अद्भुत हो और आप गु परिवार की मुश्किलों को हल कर सके। लेकिन सोंग दागे से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह काम मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैंने कब्र खोदने वालों से रिश्ता तोड़ लिया। और फिर मैं हर दिन घर पर बैठकर सोचती रही कि मैं इस परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ। और फिर एक दिन मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। वह गु परिवार की संपत्ति बेच रहा था। जब मैं उसे रोकने जा रही थी, पता नहीं आखिर किस कारण से मैं बेहोश हो गई। तो आखिर तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? वह आदमी कौन था? ये मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा। ये बिल्कुल सच है। वह हुई तुंगथियान था। उसने बटलर शू के साथ मिलकर हमारे गु परिवार के शेयरों और संग्रहों को बहुत कम दाम में बेच दिया। ये सारे के सारे कीड़े, मुझे लगता है कि अब तक गु परिवार को इन्होंने खोखला कर दिया होगा। तो आखिरकार यह तुम ही थे। गुदा शियाओ जी है। आज मैं आपके द्वार पर आई हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। पिछली बार मैंने अपनी आंखें बंद रखी थी और गुदा शियाओ जी की पहचान नहीं कर पाई। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ों की तरह छोटों की गलतियों को नजरअंदाज कर देंगी और मुझे क्षमा कर देंगी। सोंग जिन, कम से कम हमारे रिश्ते को तो देखिए। कृपया मिस गु के सामने मेरे लिए कुछ बोलिए ना। हमारा रिश्ता? कैसा रिश्ता? बेशक पति पत्नी का रिश्ता है। ये पुरानी कहावत है, पति पत्नी का एक दिन का साथ 100 दिनों का बंधन होता है। हमारा साथ पति पत्नी के रूप में रहा है। अभी भी भावनाएं हैं, है ना? जांग बैंग जी, अब तुम मुझसे भावनाओं की बात कर रही हो। क्या यह बहुत देर नहीं हो गई? अरे नहीं, देर नहीं हुई है, बिल्कुल देर नहीं हुई। ये तो मिस गु के सामने सही समय है। गुदा शियाओ जी के सामने होने की बात छोड़ो। क्या तुमने अपने गुरु के गुरु को नहीं देखा जो जमीन पर बैठे हैं? शुदाशी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? वह जमीन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने गु परिवार के बटलर के साथ मिलकर गु परिवार के खजाने को चुराने का काम किया और वह उजागर हो गया। अब वह पूरी तरह से बेबस है। क्या? ये तुम भी सही समय पर आई हो। मुझे लगता है कि इस मामले में वांग लियान का भी जरूर हाथ होगा। ठीक है, मैं तुम दोनों को भेजूंगी लॉन्ग ग्रो की जेल में। गु परिवार ने जो ये दावत रखी है वह सच में बहुत शानदार है। अरे इन सालों में पता नहीं गु परिवार का कार्यभार कौन संभाल रहा है। उसने पिछली कमियों और असफलताओं को खत्म किया है और डूबते हुए गु परिवार को उबार लिया है। आहा, इन 2 सालों में अचानक उभरने वाले को छोड़कर सिर्फ गु परिवार ही है। यह वास्तव में एक पुराना और प्रतिष्ठित परिवार है। हम गु परिवार अब एकदम नया गु परिवार है। इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ये परिवारों में अग्रणी के समान है। मुझे दो। बताओ, तुम मेरी चीज छीनने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या मुझे लाओ। अरे मैं सबको एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ। मैं गु परिवार की मुखिया गुदा शियाओ जी को शुएटिंग को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आज मैं एक चीज का ऐलान करना चाहती हूँ। मैं सगाई कर रही हूँ। गुदा शियाओ जी की सगाई होने वाली है। हाँ, आजकल गु परिवार उद्योग में सर्वोच्च स्थान पर है। पता नहीं कौन सा युवा प्रतिभा हमारे गुदा शियाओ जी के लायक होगा, सिवाय उस व्यक्ति के जो इन 2 सालों में कलाकृतियों की दुनिया में तेजी से उभरा है। अरे स्वागत कीजिए सबसे अमीर सोंग जिन का।